पहले तो सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग। आज बेटा आपको पता है कि हमारे इंस्टीट्यूट ने आप लोगों के लिए मोटिवेशनल सेमिनार और करियर गाइडेंस का प्रोग्राम रखा हुआ है, जिसके लिए हमारे दो चीफ गेस्ट हैं, मिस्टर रवि महेंद्रा सर एंड मिस्टर रवि सिंह सर। जो रवि महेंद्रा सर हैं वो शिवाजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जो डीयू का कॉलेज है। बहुत एजुकेशनिस्ट हैं, आपको पता है इंग्लिश पढ़ाते हैं, आपने उनके वीडियोस भी देखे होंगे। ठीक है, एसएससी के लिए कोचिंग कराते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कोचिंग कराते हैं। तो दोनों ही सर बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर हैं, जो आपको आज के प्रोग्राम के लिए मोटिवेट करेंगे, करियर गाइडेंस देंगे। तो मैं चाहूंगा अब सचिन सर आगे बढ़ाएं इस प्रोग्राम को। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग डियर सर। मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, शिव सर और जो साबिया मैम है, बहुत बहुत आपका अभिनंदन करते हैं। प्यारे बच्चों, आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो, एक बार जोरदार ताली आप अपने लिए भी बजाएं। मेरे साथ बोल रहे हैं स्वागत स्वागत आपका स्वागत, बहुत स्वागत। ठीक है ना, 1 2 3 स्वागत स्वागत आवाज नहीं मेरे बच्चों, स्वागत स्वागत वेरी गुड। तो यहाँ पर जो स्पीकर आपको गाइड करेंगे, आपको जो बताएंगे, तो आपको ध्यान लगा करके सुनना है और उसको अपने लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट भी करना है। आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं होने वाला, बल्कि बहुत एक खास दिन बनने जा रहा है और आप हमेशा इसको अपने जीवन में याद रखने वाले हो, ये मेरा आपसे वादा है। तो रवि महेंद्रा सर हमारे आज इस अकेडमी में फर्स्ट टाइम आए हैं, तो आज सच में दिल बहुत खुश हो गया है दोनों हमारे अतिथिगण को देख करके। तो मैं बस कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा जो पिछले 2 से 2.5 सालों में हमने अकेडमी के अंदर फेस की है। थोड़ा सा मैं अतीत में जाना चाहूंगा कि प्यारे बच्चों, आपको पता है जब भी आप किसी सफल इंसान, सफल व्यक्ति को देखते हो, तो उस सफलता को तो सब देखते हैं, लेकिन उसने जो संघर्ष किया है, उसका पीछे का जो अतीत है, उसको कोई नहीं जानता, है ना। तो बस मैं आज जो हमारी अकेडमी इतनी सुंदर लग रही है, जैसा भी है, तो देखो ये स्टार्टिंग से ऐसी नहीं थी, ठीक है ना। तो उसके पीछे बहुत हमने संघर्ष किया है, तब जाकर के हमने इस अकेडमी को उस मुकाम पर हम ले जाने में कामयाब हुए हैं और लगातार निरंतर हम अभी भी प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। समाज के अंदर और अच्छा हम कर सके, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, शिक्षा का हो, आपका समाज सेवा का हो, ठीक है, स्पोर्ट्स कल्चर, जो भी चीजें हम अपना इसमें पूरा सहयोग करते हैं। जो हमारी अकेडमी पधारे हैं उनका हम सादर अभिनंदन करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जून 2020 में इस अमृत विद्या अकेडमी की नींव रखी गई थी। तब से ही शिक्षा को बेहतरीन संचार और व्यवहारिक परीक्षण का सामंजस्य और अन्य कलाओं को ध्यान में रखा गया है। एजुकेशन के साथ साथ अदर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज को तो विशेष महत्व दिया गया है। जैसा आप जानते हैं कि आपने समय समय पर देखा भी होगा कि बच्चे जिस क्षेत्र में भी अपनी कला को निखारना चाहे तो वो उसमें जा सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के टीचर्स के सानिध्य में ज्ञान का निरंतर और सतत विकास होता रहे, ताकि यहाँ के विद्यार्थी सक्षम नागरिक बन करके उभरे। इसलिए यह अमृत विद्या अकेडमी एक शिक्षित समाज की नींव रखने की पाठशाला भी है। अंत में एक पंक्तियों द्वारा अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा।
ना हर समुद्र में मोती सदा खिलते हैं, ना हर समुद्र में मोती सदा खिलते हैं, ना हर मंदिर में दीप सदा जलते हैं, पर जिनके खिलने से समस्त उपवन खिल उठे, पर जिनके खिलने से समस्त उपवन खिल उठे, ऐसे पुष्प उपवन में सदियों बाद ही खिलते हैं। तो प्यारे बच्चों, अपनी वाणी को मैं विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं डॉक्टर रवि महिंद्रा सर को, ये आए और हमारा और सभी स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन करें। तो प्यारे बच्चों का जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे। सबसे पहले मैं अमृत विद्यापीठ के जो डायरेक्टर हैं सचिन सोनी जी, अदर फैकल्टी मेंबर्स शिव सर, साबिया मैडम और हमारे जो दूसरे इस कार्यक्रम के अतिथि हैं रवि सर और प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आप सभी बच्चों का यहाँ उपस्थित होने पे स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और आज मुझे बड़ा खुशी है कि मैं यहाँ इस एकेडमी में आप लोगों के सामने आया हूँ। सचिन सर जो है आपके, वो मेरे स्टूडेंट रहे। जैसे आप लोग आज बैठे हुए हैं, तो इसी तरीके से ये हमारे स्टूडेंट रहे और बहुत ही कम समय के अंदर इन्होंने अच्छा मुकाम हासिल किया है। और इस दरमियान इनके सामने बड़े चैलेंजेस भी आए, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और निरंतर ये अपने जीवन में प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे बड़ा ही प्राउड फील है कि हमारे विद्यार्थी समाज के अंदर, देश के अंदर कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं। प्यारे बच्चों, किसी भी देश का जो भविष्य होता है वो उस देश के बच्चों पे और स्टूडेंट पे ही निर्भर रहता है। जिस देश के युवा और स्टूडेंट्स अच्छा काम करते हैं, वो देश आज दुनिया के सबसे विकसित देश है। चाहे आप अमेरिका को देखें, चाहे आप ब्रिटेन को देखें, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, चाहे आप भारत को देखें, जहां के भी युवाओं ने, खासकर विद्यार्थियों ने अच्छा काम किया है, उस देश को कभी भी आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो युवा अवस्था होती है, उसी अवस्था में, उसी पीरियड में लाइफ में अगर आप एक गोल सेट कर लेते हैं अपनी जिंदगी में और उस गोल के प्रति आप समर्पित रहते हैं, तो आपकी कामयाबी को कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। आप दुनिया के जितने भी सफल व्यक्तियों को देखोगे, मैं 1 by 1 करके उनकी बात करूंगा। अगर आप सचिन तेंदुलकर को देखोगे, तो सचिन तेंदुलकर ने ये 8 साल की उम्र में तय कर लिया था कि मुझे एक दिन भारत की टीम से खेलना है और मैं अपने देश के लिए खेलूंगा। और जब वो 16 साल का था, तो अपना पहला मैच खेलने के लिए पाकिस्तान गया और जब उसके सामने दुनिया के सबसे बेस्ट फास्ट बॉलर थे, वसीम अकरम, वकार यूनिस, इमरान खान, एक 16 साल का बच्चा जब उनको खेलने के लिए गया, तो एक बाउंसर आई और उसके चेहरे पे लगी। तो जो पाकिस्तान की टीम के प्लेयर थे, उन्होंने कहा आप बच्चे हैं, आप छोड़िए और घर चले जाइए। उन्होंने कहा नहीं, मैं खेलेगा। और वो इतना खेला, दुनिया के इतिहास में डॉन ब्रैडमैन के बाद उससे बड़ा सफल बल्लेबाज कोई नहीं है। तो आप भी अपनी जिंदगी में ये तय करिए कि आपको करना क्या है। आपने एपीजे अब्दुल कलाम साहब का नाम सुना होगा, हमारे राष्ट्रपति रहे और देश के आइकन है आज भी। जब उन्होंने बचपन में एक गरीब परिवार के अंदर वो पैदा हुए और वो न्यूज़पेपर उन्होंने सेल किए, बेचा करते थे, लेकिन उन्होंने न्यूज़पेपर में एक दिन पढ़ा कि हमारे देश में साइंस जो है उसको लेके लोगों का सोच पॉजिटिव नहीं है और उन्होंने ठान लिया कि मैं एक दिन एक बड़ा साइंटिस्ट बनूंगा। आज भारत के पास न्यूक्लियर पावर है, तो उसका सबसे बड़ा कारण कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। इसी तरीके से आप दुनिया के और लोगों को देखोगे। इब्राहिम लिंकन का नाम सुना आपने? कितने बच्चों ने सुना इब्राहिम लिंकन का नाम? आपने सुना, वेरी गुड। इब्राहिम लिंकन जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे और इब्राहिम लिंकन अपनी पूरी जिंदगी में एक भी चुनाव नहीं जीते। पहले काउंसलर का चुनाव लड़ा,
फिर एमएलए का चुनाव लड़ा, फिर एमपी का चुनाव लड़ा, फिर वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा और वो लगातार हारते रहे। लेकिन लास्ट में उन्होंने एक चुनाव लड़ा प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका और वो चुनाव जीत गए। और उस वक्त उनकी उम्र क्या थी पता है? 50+। तो आप सोचिए कि एक आदमी ने 50 साल संघर्ष किया, लेकिन आज उनको दुनिया का वन ऑफ द टॉप लीडर उनको माना जाता है। ये होती है मेहनत, ये होती है लगन और ये होता है धैर्य। अगर आपके पास धैर्य है तो आप जीवन में कामयाब हो सकते हैं। अभी आप लोग यंग हैं, आपके पास बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, सबके पास स्मार्टफोन है, सब यूट्यूब देखते हैं, गूगल गुरु है, टीचर्स भी हैं हमारे। लेकिन आपसे पहले की जो जनरेशन थी उसके पास ये फैसिलिटी नहीं थी। वो सिर्फ टीचर की क्लास में पढ़ते थे, टीचर से जो पढ़ लिया वही उनको नॉलेज मिलता था। लेकिन आपके पास ये प्रिविलेज है कि आप टीचर से ही पढ़े, आपके पास यूट्यूब है, टेक्नोलॉजी है। सब मोबाइल कितने बच्चे यूज करते हैं? सभी करते हैं, वेरी गुड, ग्रेट। लेकिन यूज कैसे करते हैं? आप मोबाइल को यूज करते हैं या मोबाइल आपको यूज करता है? आपको यूज करना है मोबाइल। कैसे यूज करना है? कि आप जो भी बनना चाहते हैं उसी तरीके के, आपको साइंटिस्ट बनना, आपको डॉक्टर बनना, आपको इंजीनियर बनना, आपको आईएएस बनना, आपको स्पोर्ट्स पर्सन बनना, व्हाटएवर यू वांट, उसी तरीके के वीडियो को आप देखें, उसी तरीके के स्टोरीज को आप सुने और आप जीवन में आगे चलेंगे। मैं एक छोटी सी आपको स्टोरी सुनाऊं। एक बार क्या हुआ कि एक किसान गांव उधर से गुजर रहा था, शहर से, और उसने क्या देखा कि एक बाज समझते हैं ना, बाज मुर्गों के बीच था। मुर्गे भी आपने देखे हैं, वो कितना उड़ते हैं, थोड़ा सा उड़ा और कितना उड़ते हैं ना, फिर नीचे चले जाते हैं। उन्होंने क्या देखा कि बाज भी मुर्गों के बीच है, उतना ही उड़ता और बैठ जाता है। तो उन्होंने उसके मालिक से पूछा कि ये बाज है या क्या है? मुर्गा है। कहा कि बाज है। ये इतना क्यों उड़ता है? तो उन्होंने कहा कि ये इतना ही उड़ता है। तो उन्होंने कहा क्या आप चाहते हो कि आप आसमान में उड़े, आकाश की ऊंचाइयों को छुए? तो कहा कि हाँ मैं चाहता हूँ। तो उन्होंने इस बाज को लिया और वो अपने साथ ले गए जंगलों में, और पहाड़ पे जाके उसने उसको उड़ा दिया। पहले दिन वो थोड़ा सा उड़ा, फिर नीचे बैठ गया। उससे अगले दिन वो थोड़ा उड़ा, फिर नीचे बैठ गया। एक सप्ताह के अंदर वो सबसे ज्यादा ऊंचाइयों पे उड़ रहा। वापस वो उसको लेके आया शहर के अंदर और मुर्गों के बीच उसको बिठा दिया। अब क्या था? मुर्गा इतना उड़े, बैठ गया, लेकिन जो बाज था वो तो आसमान पे जाने लगा। क्यों? क्या समझे आप इस स्टोरी से? मेहनत। हाँ, राइट। व्हाट्स योर नेम? क्लैप फॉर श्योर। इसका मतलब क्या है कि अगर आप जिंदगी में जो बनना चाहते हैं, अगर ऐसे लोगों के साथ, ऐसे टीचरों के साथ, ऐसे दोस्तों के साथ अगर आप नहीं रहेंगे तो आपके अंदर जो टैलेंट है वो आपका खत्म हो जाएगा। तो वो बाज था, और बाज पक्षियों का राजा होता है, और मुर्गों में रह के वो अपना टैलेंट भूल गया, और जितना मुर्गा उड़ते उतना ही वो उड़ता था। लेकिन जैसे ही उसने मुर्गों की संगत को छोड़ा, वो आसमान में उड़ गया। तो क्या है कि सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करो कि आपको करना क्या है। जब आपका डिसाइड हो जाए तो वैसे ही दोस्तों के साथ रहो, परिवार में ऐसे गाइडेंस लीजिए, टीचर से गाइडेंस लीजिए, फिर आपकी कामयाबी को जीवन में कोई रोक नहीं पाएगा। कामयाब होने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? 80% या 90%? कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? या 100%? 100%। अब मुझे ये बताइए कि अगर हमारे पास एक चेयर है और 10 स्टूडेंट हैं, तो कौन सा स्टूडेंट चेयर पर बैठेगा? स्टूडेंट तो 10 हैं और चेयर एक है, कौन सा स्टूडेंट बैठेगा? सभी तो बैठ नहीं सकते, और सभी 100% मेहनत कर रहे हैं, है ना? आज की डेट पे आज हम एक ऐसी दुनिया के बीच रहते हैं जो आपस में जुड़ी हुई है, और आज जो कंपटीशन है वो कोई स्टेट लेवल का, नेशनल लेवल का नहीं है। अब कंपटीशन पता कैसा है? इंटरनेशनल लेवल का। जब आपका टाइम आएगा ना, आगे जॉब करोगे, तो उसी कंपनी में अमेरिका का आदमी भी इंटरव्यू देगा, आप भी इंटरव्यू देंगे, चाइना का आदमी भी इंटरव्यू देगा। तो उसी हिसाब से आपको सीखना है, पढ़ना है, आगे बढ़ना है। आज इंटरनेशनल लेवल का कंपटीशन, आप में से बहुत सारे बच्चे विदेश भी जाना चाहते होंगे पढ़ने के लिए। जाना चाहेगा कोई विदेश में, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया, है ना?
तो वहां पे आपको कैसा इन्वायरमेंट मिलेगा? इंटरनेशनल, वहां पे सभी कंट्रीज के स्टूडेंट आते हैं। तो जिसको जो भी बनना है उसी हिसाब से आपको मेहनत करनी है, और जो मेहनत करेगा वो लाइफ टाइम उसका रिस्पेक्ट होगा, लाइफ टाइम वो खुश रहेगा। और जो अब खुश रहेगा मतलब स्टूडेंट एज में, वो फिर लाइफ टाइम कभी खुश नहीं रह सकता। तो आपको अपना ऐसा कैरियर चूज करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। अब आप जो बनना चाहते हैं, लेकिन मैंने बोल दिया कुछ कि सर ने कहा था मैं तो वही बनना चाहता हूँ, आपके पेरेंट्स ने कहा कि बेटे ये करिए, हमारे रिलेटिव का बेटा ये इसके लिए तैयारी कर रहा है, वो स्पोर्ट्स में जाता है, वो बॉक्सिंग करता है, वो डांस करता है। नहीं, आपको वो नहीं देखना। पहली कामयाबी क्या है, आप अपने अंदर देखिए आप क्या कर सकते हैं, उसको करने के बाद फिर आपको मेहनत करना है, फिर उस इन्वायरमेंट में रहना, जैसे आपके दोस्त हैं, टीचर हैं, और उसके बाद आज कामयाबी 100% वाले को नहीं मिलती, अब उससे भी आगे जाना पड़ेगा। और वो 100% कैसे होता है पता आपको? जैसे आपने क्लास लिया, स्कूल का, कॉलेज का, एकेडमी का, घर आके पढ़े और सो गए, ये तो हो गया 100%। अब आपको जरूरत है 110% करने की एक्स्ट्रा। वो कैसे होगा? जब आप सभी स्टूडेंट्स कितने बजे उठते हैं सुबह? 5 बजे, कोई 6 बजे, कोई 7 बजे, 4 बजे कौन उठता है? देखो वो आपसे 1 घंटा आगे हो गया। अब आप सोचिए कि 1 महीने के अंदर वो आपसे 30 घंटे आगे हो गए, तो आप क्या उसका मुकाबला कर पाओगे? नहीं। यही है वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स, यही है वो एक्स्ट्रा मेहनत जो आपको करनी है। अब आपको ये डिसाइड करना है। जब हम लोग थे आपके दौर में, तो हमारे टीचर्स ने हमें बताया कि आप क्या कर सकते हैं, तब हमने सोचा कि हम क्या कर सकते हैं, तो हमें लगा कि हमें टीचिंग में आना चाहिए, और आज हम इसी लाइन में। तो अब आप भी ये तय करो कि आपको क्या करना है, टीचर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्या करना है? कितने बच्चों ने डिसाइड किया वो अभी तक? आपने क्या डिसाइड किया, क्या बनेंगे आप? IAS ऑफिसर, आपने डॉक्टर, वेरी गुड, आपने टीचर, आपने CA, आप टीचर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, वेरी गुड, बैंकर, टीचर, IAS, बिजनेसमैन, डॉक्टर, टीचर, IPS, वेबसाइट, वेरी गुड, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और आप CA। अब देखिए, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप सब लोगों ने ये डिसाइड किया कि आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन डिसाइड करने के बाद उस पर कायम भी रहना। You have to commit yourself towards your goal. If you can do this, you can achieve. अगर आप जमे रहेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, आपको पीछे नहीं हटना है। आप जो डिसाइड कर, ऐसा नहीं कि दोस्त ने बोला मैं IAS करूंगा तो मैं भी IAS करूंगा, नहीं। आपने जो, आपकी क्या कैपेसिटी है, आपके अंदर क्या टैलेंट है, बेस्ट टैलेंट क्या है आपके अंदर, उसको लेके आपको चलना है, तभी आप जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं, राइट। और इस दुनिया में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो ये कोई मायने नहीं रखता कि आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, आपका सोशल बैकग्राउंड क्या है, आपका कल्चरल बैकग्राउंड क्या है। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए वो ऐसे बैकग्राउंड से आए हैं जिनका बहुत वीक बैकग्राउंड था, जो कि बिल्कुल ऐसे परिवार से निकल के आए जहां पे कोई भी रिसोर्सेज उनके पास नहीं थे। आप सबके पास घर है ना, आप सबके पास मोबाइल है, हर फैसिलिटी आपके पास है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बच्चे जीवन में सफल नहीं हो पाते। पता क्यों? उनके पास एक चीज की कमी होती है, अभी समर्पण, है ना। तो ये समर्पण लेके आना आपको जीवन में। जब ये समर्पण है तो आपकी कामयाबी को जीवन में कोई रोक नहीं सकता। ऐसा समर्पण लेके आओ। अब जो करना ना, उसी के हिसाब से अपने दोस्त बनाओ, उसी के हिसाब से अपने टीचर से संपर्क में रहो और आप 100% सफल हो जाएंगे, आपको कोई रोक नहीं सकेगा। तो ये अच्छा लगा कि आप लोगों ने डिसाइड किया। अब जैसे आप लोग, कोई IAS बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई CA बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, तो कैसे आप बन सकते हैं? एडवांस आज का जो दौर है उसमें ये नहीं है कि आपके पास डिग्री है, आप सफल
बिजनेसमैन है या सोशल एक्टिविस्ट है या टीचर है, नहीं। आज के दौर में वही आदमी सक्सेसफुल है जिसके पास क्या हो, एक तो इंफॉर्मेशन, जानकारी, और दूसरा स्किल। जितनी ज्यादा स्किल है आपके अंदर, उतना ज्यादा आप दुनिया में आज कहीं भी आगे जा सकते हैं, उतना आगे आप बढ़ सकते हैं। स्किल अपना डेवलप कीजिए, और आपके स्किल होंगे तो आप निश्चित तौर पे आगे बढ़ सकते हैं। अब 10th में कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पे? रेज योर हैंड। 10th 12th में कितने? वेरी गुड। और 8th स्टैंडर्ड में कितने? अच्छा 9th से, चलिए ठीक है, वेरी गुड। अच्छा मुझे बताइए, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप लोग? आप पढ़ते हैं, कौन सा पढ़ते हैं? टाइम्स ऑफ इंडिया, वेरी गुड। आप लोग नहीं पढ़ते न्यूज़पेपर, और आप टीवी पे न्यूज़ सुनते हैं? वेरी गुड। अब देखिए, आप सभी जो बच्चे, अब देखो स्मार्ट आप कैसे बनोगे? आप सभी स्मार्ट है, लेकिन ओवर स्मार्ट कैसे बनोगे? वो कैसे पॉसिबल होगा? जैसे आपने स्कूल का होमवर्क किया, एकेडमी का होमवर्क किया, वो तो सभी बच्चे कर रहे हो ना आप सभी से, लेकिन आगे कौन बढ़ेगा? जो एक्स्ट्रा नॉलेज लेगा, वो कहाँ से मिलेगी? आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आप टीवी पे डिबेट सुनेंगे, जो भी आप बनना चाहते हो उस तरीके की चीजों को आप देखेंगे। अब एंटरटेनमेंट के माध्यम से भी आप आगे बढ़ सकते हैं। अब किसी को डॉक्टर बनना है या IAS बनना है, तो ऐसी मूवीज को या लेक्चर को आप देखिए यूट्यूब पे या वहाँ पे, आपको हेल्प मिलेगा, है ना? तो IAS बनना है या टीचर बनना है, तो पहली क्वालिटी क्या है? आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन होगा तो आप 100% सक्सेस हो जाएंगे। और वो कैसे होगा कि आपने तय किया कि मुझे 6 घंटे पढ़ना है, तो आप 6 घंटे पढ़ेंगे। आपने तय किया कि मुझे संडे को खेलने जाना है, संडे को खेलने, नो प्रॉब्लम। IAS बनने के लिए, प्रोफेसर बनने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको 12-12 घंटे पढ़ना है, नो। आपको 6 घंटे में भी आप IAS बन सकते हैं, लेकिन कैसे? स्मार्ट स्ट्रेटजी अपना। स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या होगी कि आप नई नई जानकारियां जुटाइए अपने कैरियर के बारे में, नई नई चीजें सीखिए, तो आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता, आपको कामयाब होने से। तो मेरे को सचिन जी टाइम बताएं कितना मैं दे सकता हूं? पूरा अच्छा उसी हिसाब से 45 मिनट्स। ठीक है। बच्चों बोर तो नहीं हो रहे आप? अच्छा, जब बोर हो जाओ तो मुझे बता दो, मैं रुक जाऊंगा, ठीक है ना? क्योंकि क्या होता है कि सीखे तभी तक जब आपको अच्छा लगे और आपका माइंड यही है ना? तो आपका माइंड यहीं पे, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ सभी का, तो अच्छी बात है ये। तो अब देखिए, आपकी न्यूज़पेपर को पढ़िए, आप टीवी डिबेट्स सुनिए, जो भी आप बनना चाहते हैं, मैगजीन्स पढ़िए, तो आपके पास एक्स्ट्रा स्किल्स आएंगे, एक्स्ट्रा जानकारी आएंगी, और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे जिंदगी में, ठीक है ना? अब जो बच्चे IAS बनना चाहते हैं, उनको सबसे पहले क्या करना है? आपको NCERT के सभी बुक्स को पढ़ना है, चाहे आप साइंस स्ट्रीम को अडॉप्ट करें या कॉमर्स अडॉप्ट करें या किसी भी स्ट्रीम में जाए। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? NCERT। NCERT जब आपका कवर हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है कि भाई आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो उस टाइम पे जो अपने सब्जेक्ट्स हैं उनको अच्छे से चुने। +1 +2 में बड़े अच्छे से सब्जेक्ट को चुने जिसमें आपका फ्यूचर है। उन सब्जेक्ट्स को चुनने के बाद आप उसमें आगे बढ़ें। तो ये IAS या प्रोफेसर, अगर आपको IAS बनना है तो आपको आफ्टर 12th 3 ईयर ग्रेजुएशन होगा, 2 ईयर आपका प्रिपरेशन होगा, तो 5 ईयर का ये प्रोजेक्ट है। आपको प्रोफेसर बनना है आफ्टर 12th, तो ये 8 ईयर का प्रोजेक्ट है, राइट? तो जब आप इतना समय दे सकते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। आप सभी को पूरी जिंदगी रिस्पेक्ट चाहिए या कुछ समय के लिए चाहिए? तो वो कैसे मिलेगी? क्या करना पड़ेगा आपको? आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। जब ये जो एजुकेशन है, लर्निंग है, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक दिन में आदमी मास्टर नहीं होता, उसके लिए आपको लगातार काम करना पड़ेगा। और जब ये कैपेसिटी आपके अंदर आ जाएगी तो आप डेफिनेटली जीवन में कामयाब होंगे। डॉक्टर BR अम्बेडकर का नाम सुना आप लोगों ने? कैसा था उनका जीवन, कैसी परिस्थितियां थी उनके सामने? एक ऐसे बैकग्राउंड से थे कि कोई भी रिसोर्सेज उनके पास नहीं था, लेकिन उन्हें एक कमिटमेंट किया जीवन में कि मैं पढ़ूंगा। और
पढ़ने के लिए अमेरिका गए, पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए, और आज भी मॉडर्न भारत में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे आदमी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अब आप सोचिए कि उस आदमी के अंदर कैसा जुनून था पढ़ने, आप समझ सकते हैं। तो ऐसा जुनून आपको अपने गोल के प्रति लेके, अगर ऐसा कमिटमेंट है तो फिर आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं हो सकती। वो कमिटमेंट लेके आओ। आपने क्वालिफिकेशन सुना है? क्वालिफिकेशन शब्द और एजुकेशन सुना ना? तो क्या होता है क्वालिफिकेशन? और आप बताएंगे क्वालिफिकेशन क्या होता है? ना कोई बात नहीं, बैठे बैठे बता दो, ऐसी कोई बात नहीं। आप में से कोई भी बताना चाहे क्वालिफिकेशन क्या होता है? ठीक है, चलिए, गुड एंड राइट। और कोई बताएगा? योग्यता, ठीक है। और कोई? चलिए, कैपेसिटी कितनी, चलिए ठीक है, अच्छा प्रयास किया आप लोगों ने। क्वालिफिकेशन क्या होता है? जैसे आपने 10th कर लिया, आपने 12th किया, आपने ग्रेजुएशन किया, आपने मास्टर्स किया, आपने PhD किया, राइट? वो क्या है? आपकी क्वालिफिकेशन, वो आपकी डिग्री है। और डिग्री आपको एक पेपर पे मिल जाती है। जब आप 10th करेंगे आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, दिस इज योर क्वालिफिकेशन, ठीक है। एजुकेशन क्या है? अब एजुकेशन बताओ। किया आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री? नॉलेज जो हम सीखते हैं। जिंदगी में क्वालिफिकेशन सबके पास है, लेकिन एजुकेशन बहुत कम लोगों के पास है। और जिनके पास एजुकेशन है वही दुनिया को लीड करते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो सोशल लाइफ हो, चाहे एजुकेशन हो, कहीं पे भी हो। और वो एजुकेशन क्या है कि आपने ग्रेजुएशन किया, आपने PhD किया, तो वो आपकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, आपके वे ऑफ टॉकिंग में होना चाहिए, आपका वे ऑफ बिहेव होना चाहिए, आप किस तरीके से अपने जूनियर से सीनियर से पेश आते हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पे इस एकेडमी के अंदर क्वालिफिकेशन के साथ साथ एजुकेशन भी दी जा रही है। बच्चे बड़ा पेशेंसली बैठे हुए हैं, और ये है वो एजुकेशन। जब आप में अपने सीनियर्स का रिस्पेक्ट करने का कमिटमेंट है, पेरेंट्स के साथ आप वो लोगों का हेल्प करते हैं, ये है वो क्वालिटी एजुकेशन जो बहुत कम लोगों में होता है। और जो ये जिनमें ये होता है, ऐसे लोगों को अपने फील्ड में आइकन के तौर पे लोग मानते हैं, आइकन के तौर पे मानते हैं। आप सभी लोग कामयाब होना चाहते हैं, ईमानदारी से बताओ, सभी। और आप हर रोज पढ़ते हैं, है ना? पढ़ते हैं ना? तो क्या आप एक छोटी सी बुक है उसको पढ़ लेंगे? अगर मैं आपको बताऊं पढ़ लेंगे। और ये बुक जब से मैंने उसको पढ़ा, मैंने हर अपने स्टूडेंट्स को, दोस्तों को, रिलेटिव्स को और सभी को उसको मैंने रिकमेंड किया, क्योंकि उस बुक ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। ठीक है, एक बहुत बड़े राइटर है अमेरिका के, डेल कार्नेगी, और उन्होंने एक बुक लिखी, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस द पीपल। कैसे लोगों से बात करो और कैसे प्रभावित करो। मैं ये 110% आपको लिख के दे रहा हूँ आज। अगर आपने उस बुक को पढ़ा, आपकी जिंदगी में, और फिर आप ये सोचोगे कि उस दिन सचिन सर के अकेडमी में एक सर आए थे, उन्होंने हमें बताया था, और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपका गोल सेट हो जाएगा, आपको क्या करना है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आप बोल नहीं सकते, आप बोलना शुरू कर देंगे। आप दौड़ नहीं सकते, दौड़ना शुरू कर देंगे। इस तरीके की वो मिरेकल लोग हैं, और दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, सबने उस किताब को पढ़ा। तो अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपकी अपनी जिंदगी में भी बड़ा परिवर्तन होगा, अगर आप उस किताब को पढ़ें और पढ़ना, और फिर आप देखना कि कितना बड़ा चेंज, 360 डिग्री चेंज आपकी लाइफ में होगा अगर आप उस किताब को पढ़ें। तो पढ़ने का हैबिट आपको रखना है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो पढ़ते हैं।
लर्निंग कभी भी किसी से डिवाइड नहीं हो सकती। आपका प्रॉपर्टी है, हर चीज है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन लर्निंग और नॉलेज जो है वो कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता। तो आप सब सफल होना चाहते हैं, तो कल से आपको एक काम करना है, बहुत आसान, और आप कर सकते हैं। क्या करना है आपको कि दुनिया के जो सफल लोग हैं, स्टूडेंट है या जिस भी फील्ड में है, उनमें से कुछ लोगों ने एक मेंबरशिप ले रखी है। मेंबरशिप समझते हैं ना, जैसे आपने यहाँ अकेडमी ज्वाइन कर दिया या कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन कर दिया, करते हैं ना। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी मेंबरशिप के बारे में बताऊंगा जिसमें आपको पैसा नहीं देना, लेकिन अगर आपने उसको ज्वाइन कर लिया तो आने वाले समय में आप दूसरे लोगों से बहुत आगे होंगे, अपने दोस्तों से। वो जो मेंबरशिप है वो है 5 AM क्लब। 5 AM क्लब एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, रोबिन शर्मा, अमेरिका में रहते हैं, इंडियन ओरिजिन है। तो उन्होंने एक बुक लिखा 5 AM क्लब मेंबरशिप। और वो 5 AM मेंबरशिप क्या है कि सुबह 5 बजे उठो और 1 घंटा आपको क्या करना है। उस 1 घंटे में पहला आपको क्या करना है, 20 मिनट्स फिजिकल एक्टिविटी, 20 मिनट्स मेडिटेशन और योगा, और 20 मिनट्स लर्निंग, कुछ नया पढ़ना। ये जो मेंबरशिप है, जितने सक्सेसफुल लोग हैं आज, नरेंद्र मोदी से लेके बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, सबने उस मेंबरशिप को ले रखा। मैंने भी उसको ज्वाइन किया। मैं सुबह हर रोज 5 बजे उठता, और ये मैंने जानकारी मुझे पहले भी थी, लेकिन मैंने न्यू ईयर से एक कमिटमेंट बनाया कि मुझे हर रोज सुबह 5 बजे। अब आप सोचिए कि आप 5 बजे उठते हैं, अगर आप फिजिकली फिट हैं, इमोशनली फिट हैं, मेंटली फिट हैं, तो क्या आप आगे बढ़ोगे या नहीं बढ़ोगे? और उस 20 मिनट में आपको उस 1 घंटे को 20-20 मिनट के 3 उसमें रखना है। फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी, योगा या मेडिटेशन, और 20 मिनट क्या करना है, कुछ नया पढ़ना है। जैसे मैंने आपको एक बुक बताया, हाउ टू बिल्ड फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस द पीपल। अगर आप उस बुक को 20 मिनट रोज पढ़ते हैं, तो 20 मिनट में आप कम से कम 5 से 7 पेज पढ़ेंगे। 1 महीने के अंदर आप उस किताब को पढ़ेंगे, और अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा तो आप ये देखना कि आपकी जिंदगी इस 5 AM क्लब की भी मेंबरशिप आप लीजिए। बड़े बड़े आपको सपने देखते, कुछ लोग आपको ये कहते हैं ना, जैसे आपने किसी के साथ शेयर कर दिया कि मैं IAS बनना चाहता हूँ, मैं प्रोफेसर बनना चाहता हूँ, मैं स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहता हूँ, आप शेयर करते हो ना, तो कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, आप बनेंगे, होता है ना ऐसा। लेकिन मैं कहता हूँ आप बड़े सपने देखिए, जितने बड़े सपने आप देखेंगे, मेहनत करेंगे। सपने भी 2 तरीके से देखे जाते हैं, पता है आपको कैसे? एक तो सोते हुए, एक आँख खोलते हुए, जैसे अब हम बात करें, ये सपना आपको देखना। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा कि एक सपना लीजिए, उसके बारे में सोचिए, एक्शन करिए और कामयाबी लीजिए। अगर ये जुनून है आपके अंदर, तो आपकी कामयाबी को कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। ये जुनून लेके आओ। कामयाबी के लिए सबसे पहला सोचो, दूसरा काम करो, और तीसरा आप सफल हो गए। और यही वो एज होती है जिसमें गोल सेट होता है, जिसमें गोल सेट। ब्रैक ओबामा का नाम सुना सब? सुना ना? और ब्रैक ओबामा अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, ठीक है। अमेरिका के हिस्ट्री में, अमेरिका में जो वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर, मतलब सामाजिक जो व्यवस्था है, वहाँ पे ब्लैक्स और व्हाइट्स हैं, मतलब गोरे लोग और, तो वहाँ पे जो गोरे लोग हैं वही प्रेसिडेंट बनते हैं। अमेरिका का संविधान 1776 में शुरू हो गया, रेवोल्यूशन हुआ 89 में शुरू हुआ। उसके बाद आज तक कोई भी वहां का ब्लैक प्रेसिडेंट नहीं बना, लेकिन ब्रैक ओबामा ने वो सपना देखा और वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बना। क्या था पहले, क्या सोचा उसने? सपना, और फिर वो वहां का प्रेसिडेंट बना।
नेल्सन मंडेला का नाम सुना आप लोगों ने? वो कहाँ के प्रेसिडेंट थे? साउथ अफ्रीका। तो जैसे हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, ऐसे ही साउथ अफ्रीका भी अंग्रेजों का गुलाम था। नेल्सन मंडेला ने 30 साल तक एक जेल के अंदर छोटे से कमरे में रहते, लेकिन उस 30 साल के अंदर उसने एक सपना देखा कि जिस दिन मैं जेल से बाहर आऊंगा, मेरा देश आजाद होगा और आई विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। 30 साल के बाद वो जब जेल से छूटा और 2 साल के बाद वो साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट। कितने साल उसने संघर्ष किया? 30 साल। अगर ये कमिटमेंट है, और एज कोई मायने नहीं रखती सीखने के लिए। KFC का नाम सबने सुना आपने? तो जो उनके जो मालिक हैं, उन्होंने KFC पता कब शुरू किया था? When he was 65 years old, जब वो 65 साल के थे। तो मतलब सीखने की कोई उम्र नहीं होती, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, है ना? तो कभी भी आप शुरू कर सकते हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। एज कोई मायने नहीं, ना कोई एज मायने है, ना कोई आपका सोशल बैकग्राउंड, किसी भी परिवार से हो, गरीब से हो, अमीर से हो, बस कमिटमेंट है तो आप चीजों को हासिल कर सकते हैं। तो मोटिवेशन के तौर पे मुझे लगता है मैंने काफी चीजें आप लोगों से शेयर की। तो कुछ आपका गोल सेट हुआ, सबका क्लियर हो गया? वेरी गुड। तो इस गोल को सेट करना, यहां से जब आप बाहर जाओ ना, सब अपने अपने रूम्स में एक चार्ट बनाओ और उसके ऊपर ये लिखो कि दिस इज माय गोल, ये मेरा गोल है। फिर जब आप एंटर करोगे ना, तो गोल को देखोगे और वो आपको फिर सोने नहीं देगा। बस उस साल की बात है, फिर आप सक्सेसफुल होंगे और फिर देखना कि लोग आपके बारे में चर्चा करेंगे। जब हम सचिन को पढ़ाते हैं, हम लोग वहाँ बात करते हैं, तो आज हमारे उन बच्चों में से कुछ बच्चे जिंदगी में बहुत अच्छा करते हैं। और सचिन सर जब आपके 12th स्टूडेंट थे हमारे, ये बैठते थे, बहुत एक्टिवली चीजों को सुनते थे और बहुत मेहनत, रेगुलर क्लास अटेंड करते थे। और सबसे बड़ी जो इनकी बात थी वो क्या है, इनका अच्छा बिहेवियर, जो आज भी है। तो इनके अंदर दोनों चीजें आ गई ना, क्या? क्वालिफिकेशन और एजुकेशन। ये अगर है तो आपको हर जगह रिस्पेक्ट मिलेगा और जिंदगी में आप एक अच्छा मुकाम कर सकते हैं, राइट? तो अब देखिए कि टीचिंग बैकग्राउंड और बायस के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, फिर मैं अपनी बात को विराम दूंगा। तो आपको क्या करना है? NCERT को फॉलो करिए, ठीक है? न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कीजिए। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊं कि मैंने सबसे ज्यादा जो सीखा है वो न्यूज़पेपर से सीखा। पता है क्यों? कि जब आप एक बुक लेते हो ना, तो लगता है इसमें तो 300 पेज है, 2 पेज पढ़ने की नींद आ जाएगी। अखबार छोटा सा होता है और अखबार के अंदर सबसे अच्छी चीज क्या होती है पता है आपको? क्या होता है अखबार के अंदर सबसे अच्छी? जानकारियां होती हैं, आप अपडेट रहते हैं। सबसे अच्छी चीज न्यूज़पेपर में क्या होती है कि उस पे एक एडिटोरियल पेज होता है, जिसको हम हिंदी में संपादकीय पेज कहते हैं। उसको पढ़ना शुरू करें। उसमें जो आर्टिकल्स आते हैं ना, जो लिखते हैं, पता है कौन लोग लिखते हैं? जो अपने जीवन में सक्सेसफुल लोग होते हैं, राइटर्स, IPS, प्रोफेसर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, सब तरीके के लोग उसको लिखते हैं। वो अपने पूरी जिंदगी के उस आइडिया को उस आर्टिकल में लिखते हैं। अगर आप कोई किताब पढ़ो, कितना समय लगेगा? आप पे डिपेंड करता है, 1 महीना भी लग जाए, 1 साल भी लग जाए, 10 दिन भी लग जाए, इंटरेस्ट कैसा आपका। लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ेगी। न्यूज़पेपर को फॉलो करिए, डिस्कशन को फॉलो करिए और NCERT को करिए। उसके बाद क्या है कि भाई आपको किस स्ट्रीम में जाना है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, इस तरीके के सब्जेक्ट को ले तो बड़ा अच्छा रहेगा। UPSC सबसे जो स्कोरिंग माना जाता है, सबसे ज्यादा जो आज की डेट में UPSC है, सोशियोलॉजी है, राइट, और आपका हिस्ट्री है, सभी स्कोरिंग है। उस एक सब्जेक्ट को आप लेके चलिए, ठीक है, ग्रेजुएशन में। और फिर आपका एक पेपर जो मेन 2 लिखते होंगे,
ठीक है ना, आपको एक्स्ट्रा उस पर मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता है जैसे कुछ बच्चे साइंस स्ट्रीम में चले जाते हैं या कुछ बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम में आ जाते हैं, तो उनका जीएस मतलब जनरल स्टडी वीक होता है। पता है क्यों? क्योंकि उसी में ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो करेंगे ना अभी से और डिस्कशन सुनेंगे तो वो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, आपको उस पर एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके की चीजों को आप स्मार्ट स्ट्रेटजी को अपनाते हुए जीवन में चलेंगे तो आपकी कामयाबी निश्चित है। बस सीखना है, सीखना है और सीखना है। ये लर्निंग जो है ये कभी एंड नहीं होती। लर्निंग एंड कब होती है? जब हम इस दुनिया से रुक सकते। लर्निंग है तो क्या है? अर्निंग है। लर्निंग है तो अर्निंग है। और एज कोई मैटर नहीं है, आप किसी भी उम्र में आप सीख सकते हैं, कभी भी आप कुछ भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आपको अगर अपने सपनों को अचीव करना है, अपने गोल को अचीव करना है, तो आप आज से ही ये प्लेज लें कि अगले 5 साल में, 10 साल में कहाँ पे मुझे होना है। विजुअलाइजेशन ऑफ योर गोल। विजुअलाइजेशन ऑफ गोल क्या होता है? जो आप बनना चाहते हैं उसको आप जब स्लीपिंग मोड में जाए हर रोज तो 2 मिनट आंखें बंद करके उसके बारे में सोचिए कि मुझे प्रोफेसर बनना है या लीडर बनना है या आईएएस बनना है या डॉक्टर बनना है। इसको कहते हैं विजुअलाइजेशन प्रोसेस। और जब आप इसको कर लेते हैं ना तो वैसे ही आपके थॉट्स होंगे और अपने आप उस तरीके के लोगों से जुड़। तो विजुअलाइजेशन करिए कि आपको 5 साल के बाद आपको कहाँ होना है, कहाँ आप अपने आप को देखना चाहते हैं और आप उस चीज को हासिल कर सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से अपने आप को बड़ा फॉर्चुनेट महसूस कर रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों के बीच आके। और आप सभी बच्चे, आज संडे का भी दिन है लेकिन फिर भी आप आए हुए हैं, तो सबसे पहला धन्यवाद तो मैं आप स्टूडेंट्स के लिए। अब आप अपने लिए ताली बजाइए। दूसरा, आप एक ऐसी एकेडमी के अंदर पढ़ रहे हैं, बहुत सारी एकेडमीज आज हैं, लेकिन उनका क्या है कि जो उनका क्लास है हो गया काम का क्लास, लेकिन आप एक ऐसी एकेडमी के अंदर हैं जहां क्लास हो गया, उसके बाद आपको कैसे आगे बढ़ सकते हैं, आपकी काउंसलिंग की जा रही है, मोटिवेशनल स्पीकर सारे आपकी एकेडमी में। ये सबसे बड़ी बात है। सबको पता है जाना कहाँ है, लेकिन रास्ते का मालूम नहीं है तो आप वहां नहीं पहुंच सकते। तो वो काम जो है इस अमृत विद्या एकेडमी के अंदर किया जा रहा है। तो एक बार सर के लिए भी जोरदार तालियां। पंखों को खोल, पंखों को खोल, क्या उड़ान देखता है। पंखों को खोल, क्या उड़ान देखता है। अरे जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। कुछ आया बात समझ में? मतलब मेहनत करिए और जब आप भी उड़ेंगे फिर आपको भी लोग बुलाएंगे। आप फ्लाइट से अमेरिका जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे, भारत आएंगे, अलग अलग जगह देशों में आप घूमेंगे तो आप भी उड़ने लगेंगे। लेकिन पहले आपको क्या करना है? आपको अपने लक्ष्य के प्रति अपने आप को समर्पित करना है। अगर ये समर्पण है तो कामयाबी आपकी अपनी होगी। अगर समर्पण नहीं होगा तो फिर आप कामयाबी को हासिल नहीं कर पाएंगे। तो समर्पण लेके आओ, ठीक है? और समर्पण जब होगा तो हमारी जीत भी निश्चित होगी। अब मैं एक बात कहूंगा, फिर आपको इस तरीके से कहना यस, हम उसको करेंगे, ठीक है ना? तो हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। इसी जोश के साथ सभी को धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। बच्चों को गाइड किया है, मोटिवेट किया है, मेरे को भी बहुत ज्यादा मोटिवेट किया है और मैं भी इन सभी बातों को अपने जीवन में उतारूंगा और मैं आशा करता हूँ कि बेटा आप सब भी अपने जीवन में बातों को उतारेंगे। तो आगे मैं बुलाना चाहूंगा रवि सिंह सर को कि वो हमारा Good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. How is the Josh? Hi, 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 sir.
मैं शायद दूसरी या तीसरी बार यहाँ पर आप लोगों के सामने हूँ। इनमें से कुछ चेहरे मुझे फैमिलियर से दिख रहे हैं, कुछ बच्चे नए भी हैं काफी। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले तो शिव सर को बहुत बहुत थैंक यू, और इसके अलावा एक बड़ा कोइंसिडेंस है कि हम दोनों सर का नाम सही है। तो इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें बताई सर ने, इतना सारा एक्सपीरियंस का हिस्सा जो उनका पार्ट, जो उन्होंने टाइम दिया, सारी चीजें बताई। अगर उसमें से हम 10% भी अपने जीवन में एक्सपीरियंस करें, उसको मतलब इस्तेमाल में लाए, तो बिल्कुल जहां हम जाना चाहते हैं वहां हम पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले रवि सर, रिस्पेक्टेड रवि सर, डायरेक्टर सर सचिन सर, शिव सर, मैम एंड डियर स्टूडेंट्स, लगभग 15 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। जितने एग्जाम्स लिखे हैं, परहैप्स इसके अलावा और जितने और भी एग्जाम्स मैंने पढ़ाए हुए हैं, जितने भी यहाँ पर ऊपर लिखे हुए हैं, MTS, CHSL, CGL, CPO, SI, डिलीवरी सब इंस्पेक्टर, रेलवेज, DSSB, बैंक PO, क्लर्क, डिफेंस में NDS, CDS, CAPF, CFBF में बहुत बड़ी पोस्ट होती है, मैं बताऊंगा थोड़ा उसके बारे में। FCAT, दिल्ली पुलिस, CLAT, CAT, which is the toughest exam of English, and IELTS। लगभग इतने एग्जाम के लिए मैंने पढ़ाया हुआ। मेरा अपना एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है, एकेडमिक्स बिल्कुल अलग चलता है। और जब हम मुखर्जी नगर में बच्चा आता है ना, तो बिल्कुल कोटा फैक्ट्री देखी होगी मूवीज आप लोगों ने, है ना, तो बिल्कुल अलग चलता है एकदम उसको बहुत तेज से ब्लो लगता है कि यार था क्या ये, मतलब मैं कहाँ हूँ और मुझे जाना कहाँ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को यहाँ बच्चे को डिमोट नहीं कर रहा, लेकिन अपना एक्सपीरियंस बताना चाह रहा हूँ। जैसे आज तक अगर किसी को उसमें गया तो सबसे पहले मैंने देयर इज अ वर्ड कॉल्ड डेमो। 12 साल बच्चा डांस पढ़ता है और मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, 2 लिखता हूँ, 3 लिखता हूँ, पूरे इंस्टीट्यूट में एक भी बच्चा मुझे ऐसा नहीं मिला आज तक 15 साल में तो सही टेंस पहचान। दिस इज माई एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें सर ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, है ना। कुछ चीजें उसमें मैं भी ऐड करना चाहूंगा बच्चे। इफ देयर इज अ विल देयर इज अ गया, खत्म, अब नहीं चलता वहां, गया टाइम बहुत पहले का था, गांधी जी के बाद और थोड़ा पहले तक गया। 2000 के बाद, 2000 के बाद लाइफ बहुत तेजी से चेंज हुई। ठीक है, इफ देयर इज अ विल देयर इज गया, अब नहीं होता कोई। हाँ, किसके बाद यार भाई गाजर का हलवा खाओगे, कौन नहीं खाएगा भाई, कौन नहीं चाहता। ठीक है, कई वो चीजें बहुत तेजी से कॉम्पिट, मैं कह रहा हूँ जब आदमी वहां पहुंचेगा तो उसको पता लगेगा कि यार चल क्या रहा मेरे आसपास, धरे के धरे रह जाते हैं वो सर्टिफिकेट्स। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा प्यारे बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे सर तो पढ़े हुए हैं मुझसे, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर अभी देखो कल मैं इतना सारा ड्राइव कर, लगभग 900 किलोमीटर मैंने ड्राइव किया, फिर भी आज मैं अगर यहाँ पर हूँ तो बिल्कुल ठीक बात है, उस बच्चे का प्यार है और उसका इस तरीके का बिहेवियर है कि हो सकता है मैं अपने किसी काम के लिए अपने किसी रिलेटिव को या अपने किसी घर में परिवार में मना कर दूं, लेकिन उसको मना नहीं कर पाता। तो इस तरीके से है, इस तरीके से रिस्पेक्ट देना, इस तरीके से उनका बिहेवियर जो है वो कहीं ना कहीं सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले विल होती है ना, विल बोले तो चाह, विल बोले तो इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो सबसे पहली डिग्री जो क्या है, विल। विल बनता जाकर क्या, पैशन बन जाता है। जब आप उसको डेली प्रैक्टिस करोगे, चाहने लगे, यहां से कुछ नहीं होना। क्योंकि ये इसलिए सच है क्योंकि हम में से हर कोई ये भाई भी IAS बनना चाहता है, वो IPS बनना चाहता है, या फिर इंजीनियर बनना चाहते हैं, सब चाहते हैं। मैं भी सब कुछ चाहता हूँ, खाली चाहने से कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, अच्छा विल क्या बना, पैशन, कुछ नहीं होगा। Was when you are, this is called mad,
When you are 100% mad, जब आप पूरी तरीके से पागल हैं उसके लिए, सुबह उठते, दिन में जगते हुए और रात को सोते टाइम, आपको जब वही दिख रहा है, उठते बैठते सोते जागते, जब आप क्या है, मैड है, तो आप अपने लक्ष्य के आसपास पहुंच जाएंगे या पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं प्यारे बच्चों, जैसे कि अभी सर ने इतनी सारी चीजें बताई। अभी यहीं पर बुध विहार फेज 1 में एक बच्चा सीबीआई ऑफिसर बना, वो सीएचएसएल एग्जाम से वहां से सेलेक्ट हुआ वो सीबीआई में। मैंने उसका इंटरव्यू लिया, यूट्यूब पर है उसका इंटरव्यू। अब उस बच्चे की स्टोरी क्या है? उस बच्चे की स्टोरी ये है कि घर पर उसकी 3 सिस्टर है, उसके फादर है और वो बच्चा है। हालांकि वो बच्चा सीए करना चाहता था, आप में से कोई बच्चा भी बता था कि मैं सीए करना चाहता हूँ। तो जब उसने 12th में अच्छा स्कोर कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो उसके मन में था कि यार मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन, और वो पढ़ने के लिए यहाँ दिल्ली आ गया। तो उसके पिताजी ने, उसने कहा पिताजी मेरे को 27, आप देख सकते हैं वो यूट्यूब पर है वो इंटरव्यू भी, 27,000 रुपए मुझे चाहिए। उसके पिताजी ने बगैर कुछ सोचे हुए, बेचारे प्राइवेट फॉर्म में काम करते हैं, कहीं कुछ किसी भी तरीके से 12 घंटे जो जॉब करते हैं, वो 27,000 रुपए कहीं से भी उधार लेकर कैसे भी लेकर ले आए और उसने वो अपनी फी जमा कर दी। थोड़े दिनों बाद उसको ये फील हुआ कि ये इतने से बात बनेगी नहीं, इसमें बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं, बहुत सारे ऐसे मेरे को इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा, मुझे इतनी महंगी कोचिंग लेनी पड़ेगी। और उसको बैठे हुए ख्याल आया, तो उसने कैलकुलेट किया कि घर में 3 सिस्टर भी हैं और उनकी शादी भी करनी है। He changed his goal, उसने अपना गोल चेंज कर दिया। उसने तैयारी शुरू की, जैसे सचिन मेरे को पैरामाउंट में मिले थे, ऐसे ही वो बच्चा मुझे आज से करीब 3-4 साल पहले पैरामाउंट में मिला, पीछे की तरफ बैठता था। हालांकि वो कैब में उसका बहुत अच्छा इंटरेस्ट था, काफी मतलब वो पार्ट लेता था, रिस्पॉन्स देता था, पर मुझे लगा नहीं कि कभी कोई इतना बड़ा काम वो कर जाएगा। तो अब कहानी क्या, उसके बाद में उसने अपने पिताजी को मना किया कि पापा मैं सीए नहीं करूंगा, मुझे पता है कि मेरे घर में कैपेबिलिटीज क्या है, ठीक है, आई विल डू दिस। एक टाइम ऐसा आया जब उसके मदर की भी डेथ हो गई और पिताजी की भी नौकरी छूट गई। अब यहां से यहां बढ़ रहे हैं, ये सब चीज यहां बढ़ रही है, ठीक है। उस लड़के ने एक जूते की फैक्ट्री में हेल्पर का काम शुरू किया। ऐसी बहुत सारी लाइव स्टोरीज है मेरे पास, आई डोंट मतलब किताबों से नहीं, लाइव स्टोरीज है। उसने एक जूते की फैक्ट्री में काम करना शुरू किया, हेल्पर बन गया, 8 घंटे काम करता, पढ़ाई करता, बेचारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, एसएससी की तैयारी करता, ठीक है। 1 साल 2 साल, कभी 2 नंबर से रह गए, कभी 1 नंबर से रह गए। और आज जब मैं उसका इंटरव्यू लिया था मैंने, तो वो सीबीआई में, तो उसके पास मतलब लेटर आ गया उसका ज्वाइनिंग का। इसके अलावा सीजीएल में एक पोस्ट होती है AAO, व्हिच इज रजिस्टर्ड पोस्ट, जहां पर आपकी मोहर लगेगी, व्हिच इज इक्विवेलेंट टू एन आईएएस ऑफिसर। और उसके अलावा सीजीएल उसका निकल गया है, सीएचएसएल में उसने कर लिया है, एमटीएस भी उसका निकल गया। तो यहाँ पे 2-3 चीजें मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है, जैसे सर ने पहले ही बताया कि एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन, दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। क्वालिफिकेशन से कुछ नहीं होना, एजुकेशन डज मैटर, ठीक है। बड़ी चीज क्या है कि आपके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आपके गुण क्या है, ठीक है। बिल्कुल ठीक बात है, विवेकानंद ने कहा कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा मित्र कौन है, मैं तुम्हें बता दूंगा तुम कौन। अब हम में से कौन इंटरनेट नहीं इस्तेमाल करता? आज की तारीख में एक नहीं 2 फोन है लोगों की जेब में, एक नहीं 2, एक सिम नहीं 2 सिम, खत्म हो जाता डेटा दूसरी सिम में, है सही गलत? और गूगल पर अगर आप सर्च करोगे तो इंडिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट कंज्यूम हो रहा है, राइट रॉन्ग? यस सर। लेकिन हम में से कौन क्या सर्च कर रहा है, किन चीजों में टाइम दे रहा है, कौन हमारे दोस्त हैं, किन चीजों को हम सुन रहे हैं, किन चीजों को हम देख रहे हैं, कैसा हम ढूंढ रहे हैं। जैसा हम ढूंढ रहे हैं, जैसा हम सोच रहे हैं, जैसा हम सुन रहे हैं, वैसे ही हम बन रहे हैं, राइट रॉन्ग? यस सर। अभी थोड़ा ही दिन पहले सर्च करो, आपको मिल जाएगा, गूगल पर मिल जाएगा, इंटरनेट पर मिल जाएगा। एक कूली मतलब क्या? बोझ ढोने वाला, ठीक है। पीसीएस एग्जाम क्लियर कर लिया उसने, यूपी पीसीएस एग्जाम
क्लियर कर लिया। और जब उससे पूछा गया, जब सक्सेस आते हैं ना, चारों तरफ लोग आते हैं आपके पास, कल को जो आपको बुराई कर रहे हैं वो भी ढूंढेंगे आपको। हाँ 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 बिल्कुल, मैं तो कहता था बनेगा एक दिन, मैं तो पहले कहता बनेगी एक दिन, करके दिखाएगी। तो जब उसके पास आए बहुत सारे रिपोर्टर्स, तो उससे पूछा कि भाई नाम बताइए, इतने सारे इंस्टीट्यूट है, हाँ दृष्टि है, हाँ कितने सारे, हिंदी मीडियम भी है, इंग्लिश मीडियम भी है, ALS है। तो उसने बोला माय इंस्टीट्यूट नेम इज इंटरनेट। सोचो, कहीं नहीं गया, कुछ नहीं किया, लगातार पढ़ता रहा, लगातार सीखता रहा, और इंटरनेट से उसने PCS क्लियर कर लिया। ऐसे ऐसे एक्सेप्शंस भी हमारे सामने लाइव एग्जांपल। सही गलत? सही सर। तो दो चीजें हैं भाई, चूज योर टारगेट वाइजली, चूज योर टारगेट्स वाइजली एंड क्लोजली। जैसे अभी ये बच्चा भी बहुत छोटा है, इसने भी एक क्वेश्चन किया था इसने कि सर अगर मैं IPS बन जाऊं तो, नहीं इनका भी था, तो क्या मैं खेल में भी पार्ट ले सकता हूं? Which means that person, that student is not 100% focused, कोर्स में भी है और उसको कहीं ना कहीं चाह। एक चीज तो नेचुरल है, जब आप बच्चे हो ना, बचपन है, तो नेचुरल इंटरेस्ट क्या होगा? स्पोर्ट्स या वो IAS? सही गलत जाना उसको यहाँ पर है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ मेरे बच्चे से। सबसे पहले पता क्या है, अगर किसी को ये लगता हो कि यार वो पढ़ने में बहुत तेज है, मैं कम हूँ, ये सबसे कम है, ये सब बकवास है। कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। जब मेरे जैसे ने कर लिया, यहाँ पर नानलोई एक एरिया है, फाटक क्रॉस करने के बाद कविता कॉलोनी, वहां से स्कूल से पढ़ा हूं। आप में से सारे चेयर पर बैठे हैं, नीचे इसके फर्श है, और मैं फर्श, चेयर तो छोड़ो, फर्श तो छोड़ो, धूल पर बैठकर टेंट वाले स्कूल में पढ़ा हुआ। और अभी मैं इसमें यही देख रहा था कि पहले ये देखिए यहाँ पर लिखी हुई है कि टोटल फी कितनी है बच्चे की। देखो बच्चे बताओ जरा पढ़ के, इस पर नीचे फी लिखी हुई है। 9 रुपीज 30 पैसे, 9 रुपए 30 पैसे ये फी है मेरी, 9 रुपए 30 पैसे, 9.30। और पता है 1 महीने की नहीं है, अक्टूबर टू दिसंबर 3 महीने की फी है मेरी। ऐसे ऐसे स्कूल से पढ़े हुए हैं। आगे ये 8 तक की मेरी फी है, इसके आगे भी फी रिसिप्ट है इसके अंदर। एक स्कूल है कनॉट प्लेस में, ये देखो लिखा हुआ बाल सहयोग। अगर आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे, ये बाल सहयोग, और कोई बेइज्जती नहीं है इसको बताने में। यस सर। ये ऑर्फनेज है, ऑर्फनेज समझते हैं, जहाँ गरीब अनाथ बच्चे पढ़ते हैं, वहां से मैंने आगे पढ़ाई की। अगर आप गूगल पर अभी डालेंगे तो बहुत सारे गरीब बच्चों की फोटो आ जाएगी, उन्होंने फ्रंट में लगाए हुए कि भाई बहुत गरीब है, इस तरीके के बच्चों को हम। So it is true that if there is a will, there is a way, but खाली इतने से काम बनना नहीं है। सक्सेस बहुत कुछ डिमांड करती है आपसे। सक्सेस डिमांड्स a lot of hard work, a lot of hard। जितना बाकी अभी कहना उनका क्या काम है, 100% से 100% वाले अलग हैं, जो 100% से ज्यादा कर रहे हैं, a lot of hard work, determination, grim determination, दृढ़ संकल्प। It demands what? A lot of hard work, grim determination, and a lot of sacrifice. सबसे ज्यादा ये आज के टाइम में a lot of sacrifice बोले तो क्या? त्याग। बाकी सब क्या कर रहे हैं? मजे कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, इंटरनेट कर रहे हैं, ठीक है। हम में से सब मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, सब करते हैं, सब इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। कितने बच्चों के पास इंस्टाग्राम भी है? ईमानदारी से बताओ, देखो नहीं तो फिर मेरे को बताना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, कितने बच्चे फेसबुक पर हैं? गुड। अब ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपका फ्यूचर खा जाएंगी, आपको खत्म कर देंगी, बर्बाद कर देंगी। इनको बनाने वाला एक बंदा है मार्क जकरबर्ग, ठीक है। उसने दुनिया के लिए कुछ नहीं किया। जैसे दुनिया में जितनी भी बर्बादी हुई है, 2 कंट्रीज बहुत ज्यादा मैं जिम्मेदार मानता हूं, एक अमेरिका और दूसरा यूके।
जितनी भी परेशानियां कहीं भी चल रही हैं, ये दो कंट्रीज ने हमेशा यही किया है। इन्होंने वर्ल्ड को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। टर्की हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, रोज हमारी बुराई करता है, रोज हमारे लिए नई नई चीजें मतलब हमारे अपोजिशन में लेकर आता है, लेकिन हमने सबसे पहले मदद वहां से भारत की पहुंची है। लोग बचा रहे हैं उनको, बेचारे अपनी जान खतरे में डाल के, छोटे छोटे बच्चे निकाल रहे हैं बेचारे, दबे हुए 2-2 दिन से 3-3 दिन से, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो चीजें है ना, ये आपका सबसे जो मूल्यवान चीज आपके उसमें है, इनवैल्यूएबल वर्ड जो है, ठीक है, वो है आपका समय। ये आपका समय दीमक की तरह खा रही है और धीरे धीरे आपका भविष्य भी खा जाएगी। जब सचिन पैरामाउंट पढ़ते थे, उससे थोड़ा और दिन पहले जब मैं मुखर्जी नगर वगैरह पढ़ाता था, तो वहां पर एक मुझे बच्चा ऐसे ही दिखा, इन्होंने एडमिशन ले लिया, वो ठीक है, बाकी बाहर कर रहा था। एक दिन मैं क्लास के लिए 10 मिनट लेट हो गया करीब, तो अब वो इसी टाइम 10 मिनट बाद क्लास में घुस जाया करता था। तो मैंने देखा उस बच्चे को दो वहां पर जो थे उन्होंने पकड़ रखा था, होते हैं ना वहां पर बाउंसर्स वगैरह के, ऐसे बच्चे ना घुसे, पकड़ रखा था। अब वो बच्चा बेचारा उनको काफी ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा था, एंड आई आस्क्ड हिम, क्या बात है भाई, क्यों पर क्या दिक्कत है? सर ये बड़ा चोर है सर, ये कभी इस गेट से घुसता है, पिछले गेट से घुस जाता है, 13 दिन हो गए सर इसको पढ़ते हुए, इसने अभी तक एडमिशन भी नहीं है, इसके पास फी रिसीप्ट भी नहीं है। अब मैंने उसको 2-3 दिन देखा था बच्चे को, पिछले 12-13 दिन में वो क्वेश्चंस भी करता है, उसका इंटरेस्ट भी है। मैंने कहा चलो आज जाने दो, बच्चे एडमिशन ले लेना, क्लास शुरू करो। और क्लास के बाद मैंने उससे बोला कि भाई मेरे से मिलेगा, तो वो क्लास से मेरे को मिलने आया। तो मैंने उससे पूछा, बिहार के बच्चे बहुत डिटरमिन्ड होते हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा गरीबी, सबसे ज्यादा आईएएस कहाँ के हैं, आईपीएस कहाँ के हैं, बिहार में। इतना ज्यादा उसके अंदर क्वालिफिकेशन का पता नहीं है, लेकिन एजुकेशन मींस एटिकेट्स इतने भरे होते हैं। यहाँ हरियाणा के भी बच्चे आते हैं, कुछ पैर छू लेते हैं और कुछ पैर नहीं छूते। मैं हरियाणा रोहतक भी पढ़ाने गया हूँ, गुड़गांव पढ़ाने गया हूँ, लेकिन बिहार का मैं कह रहा हूँ, लड़का तो लड़का, लड़की भी पैर पता है उसको भगवान के बाद कौन है, अगर मानते हैं तो, नहीं तो कुछ नहीं, कौन, गुरु है। तो फिर मैंने उससे पूछा, तो उसने बताया कि सर मेरे घर की हालत बहुत खराब है और मैं यहाँ ऐसे ऐसे इस तरीके से हूँ। और फिर मेरे को उसने एक बहुत चौंकाने वाली बात बताई, ऐसे लाइव एग्जांपल है कि सर मैं रात को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूँ। जहां अधिकता होती है ना, वहां बर्बादी होती है, जहां अधिकता होती है वहां, और जहां जरूरत होती है वहीं आबादी होती है। ये सब एग्जांपल्स हैं। तो उसने कहा कि सर रात को मैं ऐसे क्या नाम सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूँ एटीएम के अंदर मैं, और क्यों करता हूँ, इसलिए क्योंकि सर एटीएम में कोई रात को आप जाता है नहीं, और मैं बैठकर रात को पढ़ाई कर लेता। सोचो डेडिकेशन, ये 100% वाला बात है, ये 100%। तो एक तरफ तो पढ़ाई से लड़ना है उसे, इतना कंपटीशन से लड़ना है, दूसरी तरफ उसके पिताजी फी नहीं दे रहे, उसको खुद इंतजाम करना है। उस टाइम, आज तो फी बहुत ज्यादा हो गई, इस टाइम 4,500 रुपए पैरामाउंट चार्ज करता था, एंड आई पेड हिज फी। मुझे लगा कोई यार अपनी जैसे का ही बेचारा, सही गलत ऐसा मैं था पहले तो 4,500 रुपए मैंने उसकी फी भर दी। आज वो लड़का व्हाइट ड्रेस में एक्साइज इंस्पेक्टर है, विशाखापट्टनम में उसकी पोस्टिंग। नोएडा में उसकी शादी थी, पीछे बात हुई, मैं उसकी शादी में भी गया, और सोचो बेचारा वो बच्चा अपना एड्रेस ढूंढ के होंडा सिटी लेकर या जो ये चौक है, जो ये महाराजा अग्रसेन वाला, वहां पर लेकर आया, गाड़ी से उतरा, चाबी दी, पैर छुआ, गले लग गया। सोचो क्या मोमेंट है, सही गलत फील हुआ दिल को कि उसने कुछ किया और हमने किसी को हेल्प। वो 4,500 रुपए कितने गुना बढ़ गए, सही गलत। तो सबसे पहले पता भाई, सबसे पहले डूज और डोंट्स अलग अलग करो यार। क्या अलग करो? एक कॉमन बच्चा डूज ही ढूंढता है बस, लेकिन कॉमन से जो अलग होता है, जो एक्सेप्शन, वो डोंट्स ढूंढता है। डोंट्स कहां मेरा टाइम खराब हो रहा है, किन किन ऐसे लोगों के साथ जो एसोसिएटेड हूं मैं, जो एसेट्स नहीं लायबिलिटी हैं, जो हर रोज मुझे पीछे ले जा रहे हैं। मैंने आईबीएम के लिए, आईबीएम दक्ष गुड़गांव में कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, उसमें करीब 6 साल मैंने काम किया, 6.5 साल 7 साल आईटी इंडस्ट्री। तो वहां पर एक मैनेजर थे, वो जब भी कभी ब्रीफिंग्स खत्म करते थे तो वो हमेशा यही बोलते थे,
वर्क हार्ड पार्टी हार्डर, वर्क हार्ड पार्टी हार्डर, और दोनों को कभी मिक्स मत करो, क्योंकि जब आप काम करो तो आप सिर्फ उस बच्चे का क्वेश्चन था सर मेरे को याद नहीं होता था ना, which means कि अब वो 100% फोकस्ड नहीं है, दिख तो रहा है लेकिन दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। तो वो हमेशा यही कहते थे जब काम करो तो 100% काम करो, और जो अपने लिए जियो तो 100% अपने लिए जियो करो, ठीक है। एक आम इसी तरीके से चलता है कि हर रोज टाइम से उठना है, सुबह 5 बजे वाले क्लब में शामिल होना है, लेकिन पता उसके लिए बहुत कुछ आपसे डिमांड किया जा रहा है। हम में से 10 में से 9 यही सोच रहे हैं कि सुबह 5 बजे टाइम से उठना है, रोज अलार्म लगाता है, रोज करता है, रोज अलार्म लगाता है, रोज चल रहा है, पिछले 2-3 महीने से यही, अभी तो यही वाली लड़ाई चल रही है आपस में, अलार्म की और उसकी दोनों की लड़ाई चल रही है। लेकिन बड़ी बात पता क्या है, बड़ी बात ये नहीं है कि 5 बजे सुबह उठना है, बड़ी बात ये है कि रात को टाइम से सोना है। 1-1 बजे 2-2 बजे 12-12 बजे तक हम इनमें खत्म हो रहे हैं, इनमें खत्म हो रहे हैं। एक ऐसे किसी पेरेंट्स मीटिंग में बैठा हुआ था, तो एक जेन्युइन क्वेश्चन, एक जेन्युइन चीज उनकी मेरे सामने आई। उन्होंने कहा कि सर बड़ी बात तो सच बताऊं ये नहीं है कि बच्चों में कैसे एजुकेशन डाली जाए, बड़ी बात ये है कि कैसे इस पॉल्यूशन से जो चारों तरफ चल रहा है, इस पॉल्यूशन से बच्चे को बचाया जाए। सही गलत? सही सर। वो चला गया पहले जब ये नहीं था तब ये टाइम था कि एजुकेशन कैसे अच्छी करवाई जाए इसे। अब तो चला गया, अब तो एजुकेशन एक से एक अच्छी डिग्रीज मिल रही है, लेकिन कैसे इस पॉल्यूशन से वी आर नॉट अवेयर, जैसा सर ने कहा, whether these things, whether we are using these things or these things are using us, right wrong? हम इसे ऑपरेट कर रहे हैं या हमें ऑपरेट कर रहे हैं? ये हमें ऑपरेट कर रहे हैं। तो कुछ चीजें अपने लाइफ में मेंटेन करो, कुछ चीजें अपने लाइफ में अभी से कंटिन्यू करो। आज जब मैं यहाँ खड़ा हूं ना, तो भी मेरे पास 2 नंबर हैं, 2 व्हाट्सएप, एक व्हाट्सएप पता है किस लिए रखता हूँ? हमेशा मैं अपनी पर्सनल चीजें वहां पर रखता हूँ। आज के दिन की भी टू डू लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है कि आज मेरे को कितने काम निपटाने हैं शाम तक। अगर सुबह उठकर आंख खोलने के बाद आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई एम नहीं है, तो हम में और जानवरों में कोई फर्क नहीं है। राइट रॉन्ग? अब ये कुत्ता वो 2 घंटे भी वहीं पड़ा रहा है, 3 घंटे भी कीचड़ में पड़ा रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले ये है कि डूज से पहले क्या, हर कोई 10 में से 9 क्या ढूंढ रहा है, क्या क्या करना है, पहले ये ढूंढो क्या क्या नहीं करना है। जिनके पास ये चीज 10 में से 9 तो ये ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो एक आधा ये ढूंढ रहा है, भाई वो टॉपर्स में जो टॉप 10 में होता है वो उन्हीं के नाम होते हैं, क्योंकि जो सब कर रहे हैं वो उससे अलग कर रहा है, हट के कर रहा है। सब क्या कह रहे हैं कि 5 बजे सुबह जगना है, वो क्या कह रहे हैं नहीं यार सबसे पहले अरे जब रात को टाइम से सो जाएगा तो सुबह बगैर अलार्म के भी, सही गलत? 7 घंटे सोता होगा, 8 घंटे सोता होगा, 9 घंटे सो लेगा, अपने आप आंख खुल जाएगी। बहुत सारी अभी आप बिल्कुल क्ले हो, क्ले बोले तो क्या, मिट्टी, कच्ची मिट्टी हो आप। अब यहीं से हमारे जीवन के 2 रास्ते जाते हैं। एक रास्ता ऐसा है कि पिताजी कमा रहे हैं, अगले 3-4 साल हम मौज कर सकते हैं, 5 साल मौज कर सकते हैं, लेकिन जीवन भर फिर हमें परेशान होना पड़ेगा। और ये बात सिर्फ एक आपकी नहीं है, ये 3 जनरेशन की बात है। राइट रॉन्ग? एक आपकी, एक जिनसे आप आए उनकी, और एक आगे जो आने वाले हैं। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है अगर हम सोचें तो, नहीं तो कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले बच्चे अपना एक रजिस्टर मेंटेन करो, एक डायरी मेंटेन करो, कुछ भी करो। और ये थोड़ी सी जो चीजें है ना, इनसे 100% ठीक है आपके लाइफ में ऐसा होना चाहिए कि क्या क्या मेरे डूज हैं और क्या क्या मेरे डोंट्स हैं। और बहुत ज्यादा पता किसके साथ हो, डूज के साथ नहीं, क्या डोंट्स के साथ। ये तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, 1 सेकंड में टाइम खराब नहीं करूंगा। फेसबुक पर क्या मिलता है, जीवन पड़ा है भाई, पूरा जीवन पड़ा है, जितना मर्जी करियो, जितना मर्जी। अब देख लो सबसे ज्यादा जो बच्चा है इंस्टाग्राम पर कौन है? यही स्टूडेंट्स हैं सारे। तो मैं मार्क जकरबर्ग की बात कर रहा था, उन्होंने कुछ नहीं बनाया, कुछ भी दुनिया के लिए ऐसा नहीं बनाया जिससे दुनिया में कोई मदद हो जाती, कोई फायदा हो जाता। रतन टाटा जीवन दे दिया, सही गलत? राइट रॉन्ग? अगर आज की तारीख में वो देशभक्त थे, चले गए बेचारे, लेकिन आज भी देशभक्त देखने हैं, जिंदा है तो सही। कौन? अभी कोरोना आया था,
15,000 करोड़ रुपए उन्होंने डोनेट किए और साथ में ये भी कहा अगली बार कि हो सकता घर बेचना पड़ा तो घर भी बेच दूंगा। तो सबसे पहले अपने कैरेक्टरिस्टिक्स पे काम करो। इफ यू लॉस्ट मनी यू लॉस्ट नथिंग, इफ यू लॉस्ट टाइम यू लॉस्ट समथिंग, बट इफ यू लॉस्ट योर कैरेक्टर यू लॉस्ट एवरीथिंग। हम कि वो 100% मैं ऐसा मानता हूं वो ऐसा काम नहीं कर सकता, ऐसा बच्चा नहीं है हमारा। एक दिन मैं यहाँ पढ़ाने आता था थोड़ा टाइम, मैं इंग्लिश वगैरह के लिए यहाँ पर इसी क्लास में मैं पढ़ा रहा था, तो अचानक ही मैंने एक सरदार जी, नाम तो मेरे को नहीं याद है, अमनदीप, हाँ, उसकी शादी में, बहन की शादी थी, उसमें मैं गया तो फोन था उसके पास, फोन में कुछ फोन मिल रहा है, वो देख रहा सर पढ़ा रहे, तो नीचे से अपना फोन में अपना इंतजाम कर रहा था जुगाड़ साइड से। तो मेरे को इतने साल हो गया, 500 1000 बच्चों 2000 बच्चों को पता लग जाएगा, ठीक है, तो अपना वो लगा हुआ था स्टाइल में कि भाई इसको मैं ना पढ़ूं, कैंसिल करूं। तो मैं धीरे से ऐसे बताते हुए एक्सप्लेन करते हुए चला गया और फोन उसका ले लिया। तो भाई उसको कोई व्हाट्सएप मैसेज या पता नहीं फेसबुक का मैसेज टिंग 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 बार बार कोई चैट कर रहा होगा उससे, जो भी है। मैंने कहा अनलॉक कर, अनलॉक किया उसने, पिताजी का नंबर लगा, पिताजी सब मैंने लिया और फादर का नंबर लगा दिया। पिताजी का नंबर लगाया, ऐसा लगा कि पिताजी पता नहीं कितने दुखी हैं उससे, कितने परेशान चल रहे हैं। ये तो हमारी मानता ही नहीं है, ये तो हमें देखता ही नहीं है, इसको ये भी चाहिए उसको वो भी चाहिए, ये अगर इसको नहीं मिला तो ये ऐसा कर देगा, ये वैसा कर देगा, घर की बात सुनता ही नहीं है, ठीक है। ऐसा लगा कि पिताजी बेचारे सबसे ज्यादा परेशान। ऐसे करके उस दिन मैंने जितने क्लास में बच्चे थे सबके मतलब फादर को कॉल लगाई और सबको मैंने यही देखा, बेचारे सब परेशान। ये मानती नहीं है बिल्कुल, ये टीवी देखती है, ये इतना टाइम यहाँ खराब करती है, ये इतना टाइम वैसा करती है, ये मेरी सुनती ही नहीं है, घर का कोई भी काम मैं इससे नहीं करवाती हूँ। एक से उस दिन तो बच्चा मेरे से बहुत डरने लगा, बड़ा खतरनाक आदमी है, सर्जिकल स्ट्राइक कर देगा। पता बच्चे क्वालिफिकेशन नहीं है, आ ही जाएगी अगर आपके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, तो 100% क्वालिफिकेशन छक मराकर आनी ही आनी है। पहले आपके अंदर वो डूज एंड डोंट्स, वो वर्च्यू एंड वाइज, अच्छाई और बुराई, उन चीजों पर काम करो आप, ठीक है। सबसे पहले ये जितनी भी चीजें अनइंस्टॉल करो। आज तक भी मेरे को एक भी ऐसा बच्चा नहीं मिला जो कामयाब भी हुआ, IAS IPS भी बना या कुछ ऑफिसर भी बना और उसको इन चीजों से भी कनेक्टेड रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। सही गलत? तो सबसे पहले क्या चला जाएगा यार, इन सब चीजों को अनइंस्टॉल करो, खत्म करो। और हाँ है बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं YouTube से पिछले 3-3.5 साल में मैंने इतना कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा, बहुत सारी चीजें सीखी, अपने आप को मैंने खुद अपग्रेड किया, ठीक है। और रोज बैठकर आपका कंपटीशन आपके साथ वाले से नहीं होना चाहिए, आपकी क्लास में किसी से नहीं होना चाहिए, आपके स्कूल में नहीं होना चाहिए, किससे होना चाहिए? खुद से होना चाहिए, और हर रोज होना चाहिए। क्योंकि अगर आप साथ वाले से कंपटीशन कर रहे हो, क्लास में कंपटीशन कर रहे हो, स्कूल में कंपटीशन कर रहे हो, तो आप उतना ही बढ़ोगे जितना कि वो साथ वाला बढ़ेगा। लेकिन अगर आप खुद से कंपटीशन करोगे तो आप हर रोज बढ़ोगे, हाँ, और सबसे ऊपर जाओगे, राइट रॉन्ग? तो बहुत सारी ऐसी चीजें, सबसे पहले उनको हटाओ, ये सारी चीजें डिलीट मारो, इनको अनइंस्टॉल करो प्यारे बच्चों। और सुबह 5 बजे बिल्कुल उस क्लब में शामिल होना है, लेकिन पहले रात को टाइम से, रात में सोने वाले क्लब में भी शामिल होना है। मैं अपनी सिस्टर के यहाँ पर गया, इतना पर्सन तो कोई नहीं बताता ना, तो मैंने बीमारी रहती है, बीपी की दिक्कत है, कितनी दवाई दिला रहा हूँ, ये है वो है, सब मैंने देखा घर में बड़े परेशान है लोग। तो फिर मैंने जब सब तेरे जीजू जो है वो सामने तो बोलेंगे नहीं, आजकल तुम समझते क्या मामला, ठीक है। बाद में फिर उनसे पूछा, मैं रात को सब कितने टाइम सो जाता? अरे खुद ही नहीं सोती, सास भी बहुत ही फलाना थी, पता नहीं क्या क्या मोबाइल पर इसका चलता रहता है 12 बजे तक 1 बजे तक। अब टाइम से सो नहीं रहे तो फिर टाइम से उठेंगे नहीं। और एक और चीज है, आपका सारे दिन जो मतलब दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है किससे चल रहा है? एनर्जी से। सही गलत? सही है। तो अब क्या है कि जितनी देर आप सोते नहीं हो, फिर वो ऐसे लोग ज्यादा खाना खाते हैं, क्योंकि बॉडी को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। वो जबरदस्ती ज्यादा उसको भूख लगेगी तो मोटापा
बढ़ेगा। और मोटापा अपने आप में इतनी बड़ी बीमारी है, ठीक है, फिर शुगर भी होगा, डायबिटीज भी होगा, बाकी भी होगा। तो सबसे पहले आपका शरीर का फिट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका शरीर फिट नहीं है तो आपका माइंड कभी भी नहीं हो सकता। राइट रॉन्ग, मैच नहीं कर रहा ना, वो तो नेचर के खिलाफ है। तो सबसे पहले रात को अपने साथ बहुत स्ट्रिक्ट हो जाओ। दुनिया में सबसे आगे, सबसे महंगी चीज पता है क्या दुनिया में? सबसे महंगी चीज दुनिया में डिसिप्लिन। किसी दुकान पर नहीं मिलती, खरीद ही नहीं सकते। राइट रॉन्ग, कमाई जा सकती है, बनाई जा सकती है, अर्जित की जा सकती है। तो सबसे पहले 100% अपने आप को क्या करो, सेल्फ डिसिप्लिन। और मैंने कहा कि उसकी कसौटी क्या होगी, जब हमारे माँ बाप कहने लग जाए कि भाई वो मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, तो इसका मतलब हाँ 100% आपको कोई सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, आप 100% डिसिप्लिन वो आपका एग्जाम्पल दिया जाए। आप कहीं जाते हो शादी पर, मौसी का भी आ गया, फूफा का भी आ गया, तो देख रहे हो उसको, मोहन को, सोहन को, ऐसे एग्जाम्पल्स आपके जब देने लग जाए तो फिर आपको सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। आदत डालो रात को टाइम से सोना है मुझे, एक डायरी मेंटेन करो, क्या क्या, जैसे बिल्कुल ठीक बात है, आईएएस बनना चाह रहे हो, आईपीएस बनना चाह रहे हो, इंटरनेट पे इतना सब कुछ है। मैं कह रहा हूँ यार, इतना पहले हमारे टाइम में तो था ही नहीं कुछ, ना था ना रिसोर्सेज थे। ये हालत थी मेरी कि 10th की क्लास में मेरा बोर्ड का एग्जाम था और लगभग मैं जनवरी तक ट्यूशंस तब से पढ़ा रहा हूँ, तब से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जनवरी तक ट्यूशंस पढ़ा रहा था। और इसी स्कूल में पढ़ा हूँ, 67 बच्चे मेरे क्लास में थे, उसमें 34 पास हुए थे। ये हालत थी पहले, 34 बच्चे पास हुए थे। तो करने वाला कभी भी कुछ भी कर सकता है भाई। कोई बहुत बड़े, कोई इतने बड़े स्कूल से नहीं पढ़े ना इतने बड़े कॉलेज, एसओएल अभी कोई बच्चा पता नहीं एक से नाम लेता बार बार, एसओएल से पढ़े हुए, ठीक है। बाद में एमए भी की, बीएड भी किया, और अभी भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। सर ने अभी कहा कि लैंग्वेजेस का बहुत ज्यादा स्कोप है, तो मुझे आजकल पता नहीं कहां से लिखोगे, डेली ढूंढोगे, जब किस चीज का, जैसा आपका संग है वैसा आपका रंग है, और जैसा आपका अन्न है वैसा आपका मन है। राइट रॉन्ग, जब हम दूषित खाएंगे तो हम दूषित सोचेंगे, और जब हम दूषित सोचेंगे तो हम दूषित ही बनेंगे और करेंगे। सही गलत? तो बहुत बहुत एकदम बिल्कुल हमें एक इस तरीके की लाइफ जीनी चाहिए, एक योगी वाली लाइफ जीनी चाहिए। क्योंकि आपका जो पढ़ाई है ना, वो पूजा नहीं, साधना है। सही गलत? दुनिया में जो सबसे पावरफुल वर्ड है, दैट इज साइलेंस। सबसे पावरफुल वर्ड जो है वो है, कितनी देर हम शांत बैठते हैं। बहुत सारी चीजें धीरे धीरे, मैं जब लगभग मेरे घर पर एक पूरी अलमीरा है जो भरी पड़ी है किताबों से, भरी पड़ी है किताबों से। उसमें एकेडमिक्स भी है जो मुझे पढ़ानी पड़ती है, उसमें स्पिरिचुअल भी है, और बाकी जो भी ये सक्सेस स्टोरीज है उनकी पूरी पुस्तकें हैं। लगभग 8 तरीके की गीता है मेरे पास, लगभग 8 तरीके की, इतनी बड़ी गीता है मेरे पास। मेरी गाड़ी में भी गीता रखी है, मेरे बैग में भी गीता है। और सच बताऊं तो मेरा एक भी मित्र नहीं है, 2-4 मित्र कहीं कहीं, कोई कहीं है कनाडा है, कोई कहीं है, लेकिन कोई आसपास में मेरा मित्र है ही नहीं। सारे दिन इसमें चल जाता है। हर रोज मैं ये लिस्ट में नाम लगा रहता हूँ, ये हो गए और ये बच गए। फिर पुरानी वाली काटी, पिछले वाले में से 3 बचे हैं, फिर इस डेट को टू डू लिस्ट, ये वाले काम पिछले और ये नए काम मेरे हैं। जब इतना ज्यादा डेडिकेशन हो जाएगा, इतना ज्यादा डिटर्मिनेशन हो जाएगा, आपको कोई पछाड़ ही नहीं सकता। आपको रिजल्ट देखने की जरूरत नहीं है, लोग रिजल्ट आपको बताएंगे। न्यूज में आपका रिजल्ट आएगा, जरूरत नहीं है उनको, बिल्कुल अलग है। सही गलत? तो सबसे पहले अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है प्यारे बच्चों, कैरेक्टर बहुत महंगी चीज है और एक दिन में, एक साल में बनता नहीं है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा, जैसे सर ने कहा कि वो अगर 1 घंटे पहले उठता तो 30 घंटे तो वैसे ही वो आगे आप लोगों से। राइट रॉन्ग? तो सबसे पहले आप लिखो, आप बैठ कर पता क्या करो, आप सबसे पहले ये देखो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मेरी कमियां हैं। और अगर घर में कोई आपका बता रहा है, तो कई बार ऐसा होता है हमें कितनी झल्लाहट होती है, हमेशा बुरी बात बोलता है, मेरा मदर है, फादर है, भाई है, कोई है यहाँ पर, गुरुजी है, भाई ये गलत है तेरे अंदर, बुरा लगता है, तेरे को गलत बोल, मेरे को गलत बोल। सही गलत? बाल्टी अगर पूरी तरीके से भरी है तो उसमें क्या अंदर जाएगा? अगर आपके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है, व्हाट, तो इंप्रूवमेंट भी हो ही नहीं सकती। राइट रॉन्ग? हर थोड़े दिन पर मैं बैठकर एक्सेप्टेंस करता हूं, यार ये गलत है, कल रात को 1 घंटा फालतू जग गया, नो दिस इज रॉन्ग।
और हर रोज मतलब एक लड़ाई मेरी चलती ही रहती है, ठीक है। गूदड़ी के लाल समझते हैं, एक बुक है गूदड़ी के लाल। गूदड़ी के लाल मतलब पता क्या है? रिसोर्सेस के नाम पर कुछ भी नहीं था उनके पास, उनके पास अपनी फी भी नहीं थी, लेकिन दुनिया में उनके ऊपर किताबें लिखी गई। सही गलत? सिर्फ और सिर्फ उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण, सिर्फ और सिर्फ उनका वो जो कैरेक्टर है उसके कारण। तो डिसिप्लिन बड़ी महंगी चीज है। सेल्फ डिसिप्लिन बनो कि यार ये करूंगा ये नहीं करूंगा, ऐसा कहूंगा ऐसा नहीं कहूंगा। एक अच्छी चीज बताए तब आप में से कम ये तो आप सबके सब सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन कम से कम ऐसा भी तो होगा कि आप सब ये भी तो चाहते हैं कि माँ बाप कम से कम मेरे कारण दुखी ना हो। ये भी तो हमारी वी नो आवर राइट्स, वी डोंट नो आवर ड्यूटीज। राइट रॉन्ग? तो आज से एक चीज बनाओ कि दिन में जो 24 घंटे हैं, 12 घंटे आपके पास, उसमें से कम आधा घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट अपनी मदर के पास, अपने फादर के पास बैठ के ये पूछो, पिताजी जीवन में क्या चल रहा है, कोई परेशानी तो नहीं है, मैं किस तरीके से मदद कर सकता हूं, मेरी कोई गलती तो नहीं है। आप सोचो उनको वो थेरेपी मिलेगी जो उनको मेडिसिन खाने से नहीं मिलेगी। राइट रॉन्ग? और उनको वो प्राउड होगा कि यार मेरा बच्चा कितना समझदार हो रहा है, देखो। और फिर फील होगा कि पढ़ने कहां जाता है। बड़ी चीजें ये नहीं है, जितने आतंकवादी जिन्होंने दुनिया खत्म किया, सब क्वालिफिकेशन में सबसे ऊपर, सारी डिग्री, इंजीनियर सारे वही है भाई, है ना? सही गलत? ओसामा बिन लादेन, जितने सब इंजीनियर्स हैं, लेकिन एजुकेशन, एटिकेट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है उनके अंदर। राइट रॉन्ग? करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात पर से सिल पर पड़त निशान। थॉमस एल्वा एडिशन, जिन्होंने दुनिया को रोशनी दी, क्या दिया? बल्ब दिया। 9,999 times he failed. 9,900 एक बार करेगा, 2 बार करेगा, 2 बार करेगा, नया हो गई नहीं यार, खत्म। ये हम हैं। राइट रॉन्ग? और टोटल उसको पर्दे पर कितना टाइम मिलता है दिखाने के लिए, जो भी उसको टाइम मिलता है, 4 से 5 मिनट, 6 मिनट, बहुत ज्यादा 10 मिनट। लेकिन हर साल लगभग 4 साल वो हमेशा मेहनत, वो 4 मिनट के लिए 4 साल मेहनत करता रहता है। और फिर एक टाइम बाद एक दो चीज मैं आपको बता देता हूं मेरे बच्चों। सबसे पहले पता क्या है, अगर आप बहुत ज्यादा ईमानदार है ना, वर्क इज वर्शिप। अगर पढ़ाने वाला ईमानदारी से पढ़ाएगा और पढ़ने वाला ईमानदारी से पढ़ेगा, तो रिजल्ट देखने की जरूरत, रिजल्ट छपेगा। सही गलत? निकलेगा, न्यूज़पेपर में निकलेगा, टेलीविजन पर आएगा, आपका नाम बताएंगे लोग आपको, यार वो तो सबसे ऊपर तो तुम्हारे नाम। सही गलत? तो सबसे पहले हमारे अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, ठीक है? दिखावे के लिए नहीं कि मदर को दिखा रहे हो, फादर को दिखा रहे हो, गुरुजी को दिखा रहे हो, सर मैं तो देखो, और अंदर से मोबाइल इस्तेमाल करो। क्योंकि जो भी मैं कर रहा हूं आपके अच्छे के लिए और आपके बुरे के लिए, यू आर सोलली रेस्पॉन्सिबल। 100% आपके अच्छे के लिए भी आप ही रिस्पॉन्सिबल है, और 100% आपके बुरे के लिए भी आप ही रिस्पॉन्सिबल है। सही गलत? राइट रॉन्ग? राइट। तो सबसे पहले चूज योर फ्रेंड्स वाइजली, चूज योर टारगेट्स ऑल्सो वाइजली। क्या फीजिबल है, क्या इनफीजिबल है, ठीक है? और बैठकर बनाइए उन पर अपना पूरा एक टू डू लिस्ट डेली बनाइए हर रोज मोबाइल में। और जितनी भी ऐसी चीजें, इन सबको धीरे धीरे क्या करो, इन सबको। जब आपके डोंट्स, सर समय नहीं मिलता, सर समय नहीं मिलता, टाइम ही नहीं मिलता सर, आईपीएस के लिए 16 घंटे, 14 घंटे, 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। सही गलत? कहां से स्पोर्ट्स कर पाएगा? राइट रॉन्ग? कंपटीशन का लेवल देख रहे हो आप कहां पे पहुंच गया है? कट थ्रॉट कंपटीशन है। लगभग 37,000 पोस्ट इस बार सीजीएल में आई हुई है, ठीक है? लगभग 37,000 के लिए 30 लाख बच्चे लाइन में लगे हुए। सोचो, अब उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना, निकल के आ जाएगा कितनी पोस्ट निकलने वाली। तो ये भाई, ये चाहता कौन नहीं है? हर कोई चाहता है भैया मैं भी ऑफिसर बन जाऊं, ठीक है? एक बार रोहतक टाइम इंस्टीट्यूट है, पढ़ाने गया मैं, यहां से रोहतक जाता था पढ़ाने। वहां पर जब मैं गया
तो वहां पर जो ब्रांच मैनेजर थे उन्होंने कहा कि सर आयल्स का मतलब पहला जो आज की क्लास है आपकी आयल्स के लिए है, और सर उसमें 2 तो हस्बैंड वाइफ है डेमो के लिए और 3 बच्चे और हैं सर, मतलब 5 बच्चे अभी न्यू हैं। टीचर चला गया था, मुझे वहां पर अपॉइंट कर दिया। सच बताऊं तो क्लास के बाद मैंने फुल फॉर्म ढूंढी कि आयल्स होता क्या। जब क्लास होगी ना उसके बाद बैठ के ये क्या बवाल, ये है क्या बवाल था ये। और उन्होंने मुझे कहा भाई अगर पैसा इंस्टीट्यूट को पैसा आएगा तो टीचर को भी पैसा मिलेगा, सही गलत, इट गोज लाइक दिस। तो उन्होंने बड़े प्यार से मुझे चाय वाय पिलाई, सर देखना 2 तो हस्बैंड वाइफ ही हैं और 3 एडमिशन बहुत है, और भी हैं सर 5 एडमिशन है। और मैं गया पढ़ाने, आप देख रहे हो कभी, पता है एक ऐसे स्कूल से मैं पढ़ा हुआ हूँ जहां पर 6th तक इंग्लिश ही नहीं, पहले हुआ ही नहीं करती सरकारी स्कूल में, इंग्लिश 5वीं तक होती ही नहीं थी। एंड आई वॉज नॉट अवेयर, आई डिड नॉट इमेजिन दैट आई विल बी अ टीचर ऑफ इंग्लिश। और होना अलग बात है, पर इफेक्टिवनेस एक अलग चीज है, सही गलत। तो मैं गया, अपना जो भी है हनुमान चालीसा अपन में पढ़ते हैं भैया तो सही है, चलो अच्छी बात है। और 1 घंटे का लेक्चर चला, मैं वापस आ गया, बाहर आ गया, तो सर ने फिर से पानी चाय जो भी बोला, और उसके बाद बोला सर क्या पढ़ाया आपने, तो मैंने कहा मैंने 6 वर्ड्स करवाए। सर 1 घंटा 20 मिनट 15 मिनट क्लास में 6 वर्ड करा के आए आप। मैं कुछ नहीं बोला, बात कट गई, कुछ और फीस की बात चल रही थी, बाकी चीजें। शाम को वो यहीं रहते हैं, ये पुष्पांजलि की जगह, वहां पर वो रहते हैं, उनकी गाड़ी में ही मैं वापस आया करता था, वही लेकर मैं लौट के आया तो उन्होंने कहा कि सर आज तो कमाल हो गया, मतलब जब उनके साथ वापस आ था, सर 5 के 5 बच्चों ने एडमिशन ले लिए, 5 ने एडमिशन ले लिए। और उन्होंने साथ में ये कहा कि सर आयल्स पढ़ाते हुए आपको कितना टाइम हो गया। अब 2 चीजें थी, या तो मैं सच बोल सकता था या फिर मैं झूठ भी बोल सकता था। हम आयल्स पढ़ेंगे यार, हमारी खुद की फी कभी इकट्ठी हुई नहीं हमसे, क्या बुराई है ऐसा बताने में यार, किसी ना किसी को तो इंस्पायर करेगी ना कहीं लगना चाहिए, सही गलत। हमारे हमें पता ही नहीं, इतने महंगे कोर्स है, हमारे स्कूल की फी जमा हो जाती, वही बहुत थी। प्रेमनगर जैसे एरिया में रहे हम, जे कॉलोनी, जे मतलब झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी, तो कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, सही गलत। यस सर। तो उन्होंने जब मेरे से पूछा कि सर आयल्स पढ़ाते हो कितने साल हो गया, मेरे को हंसी आई। मैंने सर आज पहली बार तो क्लास में गया था, उन्होंने सर बहुत छोटे एडमिशन ले ली, आपने सिर्फ 6 वर्ड पढ़ाए थे। मैंने कहा 6 वर्ड जरूर पढ़ाए थे मैंने, लेकिन पता उसके सिनोनिम कितने लिखवाए थे, एक वर्ड के 50 सिनोनिम लिखवाए थे। बचत जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बचत, सर ये एक ही अभी लिखो बच्चे भी, उसको लगा यार कि मैं वर्ड्स लिख रहा हूं या मैं ऐसे लिख रहा हूं। पता है क्यों? क्योंकि हर रोज कंपटीशन होता है मेरा खुद से। आजकल तो खैर मैं इतना ईमानदारी से बोलूंगा, इतना नहीं कर पाता, क्योंकि कई बार एक पीरियड आता है सैचुरेशन, है ना, कॉम्प्लासेंट हो जाता है आदमी। कॉम्प्लासेंट मतलब सेल्फ सेटिस्फाइड, अब चल गया इंस्टीट्यूट में, अब चल रहा है काम, दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल सर ने बिल्कुल ठीक कहा, लर्निंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। लाइफ खत्म होती है, लर्निंग कभी खत्म नहीं होती। और आप तब बूढ़े नहीं होते जब आपकी उम्र बढ़ जाती है, आप तब बूढ़े होना शुरू हो जाते हैं जब आप लर्निंग छोड़ देते हैं, सही गलत। मेरे को याद है भाई, जब मैं इंटरव्यू देने गया यहाँ पैरामाउंट में, तो लगभग 7 टीचर 2 पोस्ट, 7 टीचर्स थे और 2 पोस्ट थी। तो पहले तो पता मैं कैसे इंटरव्यू देने जाता था, पहले इंटरव्यू देने जाता था कि सबसे छोटा बोर्ड किसका है। सबसे छोटा बोर्ड क्यों देखूं भाई, सबसे कम बच्चे भी वहीं पर होंगे, सबसे कम कंपटीशन भी वहीं पर होगा, और सबसे आसानी से वहां पढ़ाना मैं शुरू कर लूंगा। लेकिन थोड़े दिन बाद मुझे पता लगा कि ये तरीका ही मेरा गलत है। और सच बताऊं तो टोटल 15 दिन रात दिन मेरे पिताजी रात को सोने जाते थे, टोटल 15 दिन पढ़ा हूं मैं। और इतनी सारी बुक्स का आज भी कोई शॉर्टकट नहीं है, आ गया इंटरनेट, हो गया सारी चीजें यूट्यूब, लेकिन आज भी देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। एक्चुअली सक्सेस हैज नो शॉर्टकट। ढूंढा मैंने बैठकर, आप कहां पर क्या कहानी, कौन कहां से क्या कर रहा है, ढूंढी मैंने मार्केट से बुक्स, कितनी बुक्स हैं, और चाटी मैंने बुक्स। बड़ी बात ये नहीं है कि कितनी किताबें आपके पास है,
बड़ी बात यह है कि उनमें से कौन सी कोई एक किताब आपने 2, 4, 5, 10 पन्ने आधी किताब पूरी किताब क्या पढ़ी है? सही गलत? और जब आईएएस करता है आदमी, आईपीएस करता है, तो कितनी शेप हो जाती है उसकी, बिल्कुल अलग जीवन हो जाता है उसका। तो मेरे पिताजी रात को सोने जाते थे तब मैं पढ़ रहा हूँ। पिताजी 3-4 बजे वॉशरूम जाते थे तब मैं पढ़ रहा था। पिताजी ऑफिस चले जाते थे और मैं पढ़ रहा होता। क्या है ये? क्या है? मैडनेस, तो पागलपन करना यार, अपने आप को प्रूव करना ना भाई, ठीक है? क्योंकि भगवान ने किसी को बनाने में कोई फर्क किया ही नहीं है पागल। उसने तुझे भी उतना ही दिमाग दिया जितना वो ऐसा कर ही नहीं सकता। लेकिन जिस दिन हम अपने आप को जान जाएंगे, हो सकता है कि हाँ, बड़ी चीज ये नहीं है, हम में से हर कोई चाहता है, हम में से हर कोई हार्डवर्क करता है, बड़ी चीज हार्डवर्क नहीं है, बड़ी चीज है कंसिस्टेंसी। राइट रॉन्ग? विराट कोहली और रोहित शर्मा आपको देखा लो, हिटमैन बोलते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट कौन है? कंसिस्टेंट कौन है? सलमान खान एंड अक्षय कुमार। कंसिस्टेंट कौन है? अक्षय कुमार। जब से पैदा हुआ, जब से उन्होंने एक दिन भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने उगता हुआ सूरज ना देखा। सही गलत? इतने ज्यादा डिसिप्लिन लोग हैं ये, कोई नहीं सकता। आज तक आप किसी बड़े फंक्शन में, प्रोग्राम में, किसी को जो अवार्ड उनमें वो शामिल होता ही नहीं है। रात को टाइम से सेल्फ डिसिप्लिन है। जितने टाइम में बाकी सारे एक मूवी बनाते हैं, उतने टाइम में 10 मूवी बना के दे देते हैं। सही गलत? तो अपने खुद को पहचानो, अपना खुद का इंटरेस्ट देखो, और सबसे पहले अपने डूज और डोंट्स में फर्क जानो और काम शुरू करो किस पर? डोंट्स पर। सही गलत? राइट रॉन्ग? और हर रोज एक डायरी मेंटेन करो, कल मैं कहां था, आज मैं कहां हूं, और परसों मेरा टारगेट क्या है। सही गलत? सो बी सेल्फ डिसिप्लिन। बहुत कम लोग होते हैं, रेयर होते हैं, रेयरिटी। कोई होता है, और जब होता है ना फिर वो बाकी लोगों में भी फिर बिल्कुल अलग होता है। सही गलत? भाई काफी टाइम मैंने ले लिया, फिलहाल इतना ही रखते हैं। अब मुझे लग रहा है कहीं बोर ना कर दूं, मैं बोलता रहूंगा तो बोलते रहूंगा, ठीक है? और अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछिए, कुछ भी पूछना है पूछिए, किसी को भी। जीवन में सबसे पहले आपके लिए क्या है? क्या? देश, ये जमीन। सबसे पहले परिवार से, अगर परिवार भी है तो इसका मतलब मैं कैसा हूं? सेल्फिश। राइट रॉन्ग? यस सर। सबसे पहले मेरे लिए मेरा देश है, उसके बाद मेरी माँ है, मेरे पिताजी है, और फिर जो भी जिसकी भी इंटेंशन है। चूज योर मेंटोर्स ऑल्सो। अपने जो मेंटोर्स है ना, बहुत बड़ी बात है। अगर आपके पास कोई सच में सच्चा गुरु है, वो पता क्या करेगा? वो आपको इस पॉल्यूशन से, इन खतरों से, इन डेंजर से आपको क्या करता रहेगा? बचाता रहेगा। और लाइफ में मिलते ही नहीं है वो, क्योंकि खरीद कर तो आते नहीं है। सही गलत? तो आप चुनो ऐसा कोई, उसके अंदर वो कैरेक्टर, उसके अंदर वो ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। सही गलत? और आपका बहुत सारा फायदा लाइफ में होगा, ठीक है? कम से कम हम एक ऐसा दोस्त चुने जो कम से कम मेरे से 2 कदम आगे चल रहा है। होगा ये कि बाय ऑटोमेटिकली मैं कम से कम 1 कदम आगे तो, और जिनका कोई टारगेट ही नहीं, जिनका कोई एम ही नहीं है, जिनका कोई लक्ष्य ही नहीं है, एक भी चीज, जैसे कभी भी ये मोबाइल मेरे पास है, बड़ी चीज तो ये है ना कि डूज और डोंट्स क्या करना है। तो सबसे पहले दुनिया भर के मैसेज मेरे को आते हैं, लेकिन पता मैं क्या देखूं? सबसे पहले मेरा जो एक जो स्टैंडर्ड है कि इसको खोलने से क्या मेरे जीवन में कुछ प्लस होना है, तो मैं इसको खोलूंगा, वरना मैं इसको डिलीटेड। पॉल्यूशन आया जरूर मेरे पास तक, लेकिन डिलीटेड। क्योंकि होता पता है, मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है कि आपने एक खोला, उसमें एक दूसरा लिंक था, वहां चले गए, उसमें तीसरा लिंक था, वहां पहुंच गए, फेसबुक से आप उसमें व्हाट्सएप से आ गए, व्हाट्सएप से आप यूट्यूब पर चले गए, और फिर वो बड़ी वाली यूनिवर्सिटी में चले गए आप। सही गलत? और समय चला गया, अगले दिन आपका एग्जाम है और आप हो गए, रिजल्ट आ गया। ठीक है? तो सच में बड़ी बात ये नहीं भाई, बड़ी बात ये है कि फेसबुक की जरूरत है घर में, ध्यान रखियो। फेसबुक की जरूरत है घर में, घर में माता पिता को तेरे सहारे की जरूरत है। सही गलत? यस सर। वो क्या ढूंढ रहे हैं तेरे अंदर, और तुम्हें क्या करना है? मैंने पहले ही बताया, डूज सारे ढूंढ रहे हैं, लेकिन काम करो किस पर? जब आपके पास डोंट्स जब आपके खत्म हो जाएंगे ना, तो आप खुद ही कहोगे यार इतना समय मेरे पास, और अपने आप की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी।
अभी एक चीज मैंने बोला था, दुनिया का सबसे पावरफुल वर्ड है साइलेंस। ऐसी ऐसी चीजें जब मेरे को पढ़ाने नहीं आता था, मेरे पास तो कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं थी, ठीक है, मैं यहाँ से लक्ष्मी नगर पढ़ाने जाता था और पूरा रास्ते में मैं ड्राइव भी कर रहा हूँ और पूरा आज तो खैर जरूरत ही नहीं है, पूरे के पूरे चैप्टर्स मेरे दिमाग में, मैं 5 पन्नों को 15 मिनट में 2 मिनट में याद हो गए, 15 मिनट में याद हो गए। ऐसी ऐसी टेक्निक भी नेचर, जब आप अपने 100% अपने एफर्ट्स के साथ ईमानदार होंगे, वो पेंट वाला नहीं, पेंट का रखा है खाली, वो ओरिजिनलिटी आपके पास होगी तो 100% आई प्रॉमिस यू नेचर भी आपकी मदद करता है। इट इज अ फैक्ट। नेचर आपकी मदद करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा। देखेगा ना यार कि इतना ज्यादा सैक्रिफाइस कर रखा है इस बच्चे ने, उसने फी भरी है, इसका सैक्रिफाइस क्या महंगा है, क्या चीज महंगी है, सिंपल सी बात, ठीक है। तो मेहनत शुरू करो आज से। और एक आधी चीज बताइए ना, मैंने सबसे पहले कम से कम दिन में एक बार तो अपने मम्मी के पास, अपने मदर के पास, फादर के पास बैठना भाई, पूछना भाई कितनी दिक्कत है उनको। खाली पूछने से वो एक दिन की डोज उनकी कम, दवाइयां खत्म हो जाएंगी उनकी, छूट जाएंगे उनके, राइट रॉन्ग। और कितना अच्छा फील होगा, उनको भी फील होगा और यहाँ के लिए भी फील होगा। हालांकि यहाँ तो वैसे भी बहुत कुछ ऐसी चीजें आपको सिखाई जाती है, बताई जाती है। बड़ी चीज ये नहीं है बच्चों को बढ़ाना, बड़ी चीज है उनको अच्छी एटिकेट्स, अच्छी आदतें उनके अंदर डालना। सही गलत? A man is nothing. A man is nothing except his or her habits. सही गलत? आदमी पूरी दुनिया में किसी से नहीं हारता, अपनी आदत से हार जाता है। सही गलत? तो भाई अब आदतें ऐसी हैं, एक अच्छी आदत, एक बुरी आदत, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, तो आप इस तरीके से एक्सेप्ट कर सकते हो, जान सकते हो, पढ़ सकते हो, सीख सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच रवि सर। प्यारे बच्चों, वैसे देखो सच बात है ये, जीवन में हम कभी भी अगर सीखना छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा, हम कभी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। आपके जीवन में जो आपका रिजल्ट होता है और जो आपकी एज होती है, दे आर जस्ट नंबर, डिजिट है वो सिर्फ एक, कोई भी सफलता का मापदंड कभी ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो हमेशा सीखते रहिए। इवन आज हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर जो रवि सर आए हैं, तो सच बताऊं तो कहते हैं कि आत्मतृप्त हो जाना, वो इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं से बता रहा हूँ आपको, मेरे पास शब्द नहीं है इनके लिए मैं क्या बोलूं, क्योंकि मैं खुद अभी तक उस लायक नहीं हुआ कि मैं अपनी जुबान से उस चीज को बयां कर सकूं। हाँ, लेकिन एक चीज महसूस करना, तो मैंने आप वो चीज महसूस करी है कि मेरे को जीवन में और आगे आगे क्या करना है। दूसरी बात, भगवान आपको कभी दर्शन ना खुद नहीं देंगे, किसी ना किसी माध्यम से आकर के देंगे। अगर आप भगवान को ढूंढ रहे हो ना, तो भगवान आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, ये बात ध्यान रखें। और इसलिए आपको पता नहीं क्या कहते हैं, गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही, तो साक्षात इस टाइम पर मेरे को भगवान के दर्शन हुए, ये बात ध्यान, ठीक है। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद करते हैं।